हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस बच्चों, वेलकम बैक टू द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारा चैप्टर है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, उस चैप्टर के डिस्कशन को एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे एंड इस चैप्टर में ऐसी एक्सपर्टीज हासिल करेंगे ताकि ये चैप्टर जो जनरली एग्जाम में 8 to 12 मार्क्स के लिए आता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इजी से इजी क्वेश्चन से लेकर तो हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। लास्ट लेक्चर तक अगर बता दूं तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या चीजें करी। सबसे पहले तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं रिवाइज करवाते चलता हूं ताकि आपको पूरा चैप्टर इन कंट्रोल लगे एंड पता चले आज तक पढ़ क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस देखा। देन उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली में अप्लाई किस चीज की अकाउंटिंग के बारे में सीखने वाले हैं, अबाउट द अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम। देन हम लोगों ने अकाउंटिंग तो करेंगे लेकिन अकाउंटिंग से पहले इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस। किस चीज का कैलकुलेशन? कैश परचेज प्राइस का कैलकुलेट करना, इंस्टॉलमेंट्स का कैलकुलेट करना, इंस्टॉलमेंट्स में कितना प्रिंसिपल कंपोनेंट है कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसे कैलकुलेट करना, हायर परचेज प्राइस का कैलकुलेट करना, उसके सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जैसे भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हमने इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। उसके बाद वी केम विद द एक्चुअल थिंग जो एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के हमने देखे मेजरली दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कैश प्राइस मेथड जिसे हम लोग सेल्स प्राइस मेथड भी कहते हैं, उसके हिसाब से अकाउंटिंग हमने इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर भी देखी, उसी के हिसाब से अकाउंटिंग हमने इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर भी देखी। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर असेट किस दिन रिकॉर्ड की जाती है? सारे बच्चे आंसर देंगे चैट में, है ना? चैट देख रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर असेट किस दिन रिकॉर्ड करी जाएगी? पहला ऑप्शन सर जिस दिन असेट का पोजीशन मिला उस दिन, या सेकंड ऑप्शन जिस दिन असेट का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया। सही बात है, ऑप्शन देने से पहले ही कई बच्चों का आंसर आ गया था सर पोजीशन के टाइम पे आप असेट को रिकॉर्ड कर लोगे। चलो बात है, बढ़िया है, एंड अब असेट करेंगे। अब बताओ अगर डेट ऑफ पोजीशन वाले दिन ही एसेट बुक कर लिया तो हायर परचेसर को उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली चार्ज करना पड़ेगा। असेट कौन से वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी, हायर परचेस प्राइस पे या कैश परचेस प्राइस पर? सर ऑब्वियसली कैश परचेस प्राइस पर ही असेट रिकॉर्ड होगी, चाहे वो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हो चाहे वो कैश प्राइस मेथड हो। असेट तो इनिशियल रिकॉग्निशन एट कैश प्राइस ही होगी। असेट पर जो डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा अंडर बोथ द मेथड्स वो भी एट कैश प्राइस ही होगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड कब होता है? एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। असेट तो एट कॉस्ट ही बुक होगी, बस जब आप टू हायर वेंडर बताओगे तो पहले आप उसे कैश प्राइस पर किया करते, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस में आप ओवर द पीरियड ऑफ टेन्योर जितना भी इंटरेस्ट दोगे एंड जितना भी प्रिंसिपल कंपोनेंट दोगे, टोटल लाइबिलिटी आप उसी दिन पर बुक करते हो। सर टोटल लाइबिलिटी उसी दिन बुक करने के कारण क्या होता है? ओवर द टर्म आप हायर वेंडर की लाइबिलिटी को बढ़ाते जाते हो क्या? नहीं सर, बढ़ाते हैं। ओवर द टर्म जब भी इंटरेस्ट ड्यू होता है, मैं रेदर देन क्रेडिटिंग इट टू द हायर वेंडर अकाउंट उसे क्रेडिट करते जाता हूं टू द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। आइडियली होता क्या है, अगर सारे इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाए तो एट द एंड ऑफ द टेन्योर सिंपली क्या होगा, एट द एंड ऑफ द टेन्योर हायर वेंडर अकाउंट का भी बैलेंस जीरो हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का भी बैलेंस जीरो हो जाएगा। सर असेट भी जीरो होगा क्या? नहीं रे, अरे असेट तो अपने हिसाब से चलते रहेगा। असेट पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो आपको एग्जामिनर में दिया रहेगा, आप उसे एग्जाम में क्या करते रहेंगे, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर देखी। आई एम श्योर आपको काफी सारी बातें याद होंगी एंड नीड नॉट वरी, सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में भी हम लोग उन सारी बातों को अप्लाई करते चलेंगे, तो उस चीज का कोई दिक्कत है नहीं। एंड आज के लेक्चर में हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करना है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन, है ना? आ जाओ, सारे के सारे बच्चे अपने बुक में हेडिंग डाल देंगे। अगले 10 से 15 मिनट, है ना? अगले कितने, मान लो 15 to 20 मिनट्स आपको कुछ लिख रहा है क्या? नहीं। अगले 10 से 15 मिनट आपका अनइंटरप्टेड अटेंशन मेरे पास होना चाहिए। आप बस मान लो आप किसी मूवी थिएटर में आके बैठे हो ना, आप मूवी देख रहे हो, है ना? कंसेप्ट्स को एब्जॉर्ब कर लो, लिखने की घाई करो मत। जब मैं बोलता हूं आपको लिखने के लिए अलग से टाइम दूंगा, तो आपको पता है मैं फुल स्क्रीन करके आपको अलग से लिखने के लिए टाइम दूंगा। नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि आप कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करो, बिकॉज बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है।
अकाउंट्स हार्ड उसी पर्सन को जाता है जो अकाउंट्स को रटने की कोशिश करता है। When I started teaching and I was given an option कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करोगे, तो आई सॉ माई एंटायर सीए की जर्नी। एंड मेरे पूरे सीए की जर्नी में एक चीज बताओ कि मैंने वो सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर के दोनों सब्जेक्ट्स हो या सीए फाइनल हो, इन ऑल द लेवल्स आई कुड स्कोर एग्जामिशन इन अकाउंटिंग। अकाउंट स्पेसिफिक में मैंने एग्जामिशन टारगेट किया एंड मैंने बैक एंड पे रेट्रोस्पेक्ट करके देखा तो मुझे पता चला यार अकाउंट्स कितना लॉजिकल सब्जेक्ट है। मुझे अकाउंट्स कभी कभी हार्ड जाया करता था, लेकिन सिर्फ कब सर तभी अकाउंट्स मुझे हार्ड जाया करता तब मैं उसे रटने की कोशिश करता। एंड एक बार मुझे लॉजिक क्लियर हो जाता तो रटने की जरूरत पड़ती नहीं थी। एंड मुझे पता चला कि लॉजिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना अकाउंटिंग में कि आपको रटने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। इसीलिए आपको पता होगा काफी सारे एजुकेटर्स है जो आपका कोर्स कम टाइम में करवा देंगे एंड वो बस आपको क्या चीज है बता देंगे एंड क्यों के पीछे का लॉजिक नहीं बताएंगे। बट आई फील अगर बच्चे को शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ाना है, बस लेक्चर में समझ आने के लिए पढ़ाना है तो क्या बता दो, लेकिन अगर बच्चे को उस तरीके से पढ़ाना है कि वो एग्जाम तक रिटेन कर पाए, एग्जाम में इजी क्वेश्चन आए या हार्ड क्वेश्चन आए, दोनों टाइप के क्वेश्चन को वो सॉल्व करके आना चाहिए। अगर बच्चे को फॉर लाइफ प्रिपेयर करना है तो उसे क्यों बता दो। क्यों बताने के मल्टीपल फायदे हैं। पहला, उसे समझ में भी बेटर आता है। दूसरा, उसकी रिकॉल वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो अगले 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, आपको बस मेरी कहानी पर ध्यान देना है। अगले 10 से 15 मिनट आपको हमारी कहानी पर ध्यान देना है। एंड हमारी जो कहानी रहेगी, इस कहानी के पात्र लगभग सेम ही है, ठीक है। इस कहानी के पात्र लगभग हमारे सेम ही है। कौन है इस कहानी के पात्र? सर इस कहानी के पात्र एक मिस्टर अरुण, है ना। हायर वेंडोर जो थे एकदम वेरी फर्स्ट एग्जांपल में, वही हायर वेंडोर है मिस्टर अरुण। एंड हायर परचेसर वही होंगी हमारी, है ना, मिस राखी। हायर परचेसर हमारी वही होंगी स्टूडेंट, कौन, जो क्वालिफाई करने के बाद शी वेंट टू बाय अ BMW X7 सीरीज कार, मिस राखी। ये हो गई हमारी कार। ये देखो ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई हमारी कार, ठीक है। ये हमने क्या कर ली, कार ड्रॉ कर ली, है ना। सर कार है, पेपा पिगे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बेटा कार है, वो है, तेको पता नहीं है लेकिन वो है। अब मिस्टर राखी ने क्या किया, हायर परचेस पे कार खरीदी। मिस्टर राखी ने क्या किया, हायर परचेस पे कार खरीदी। बताओ उसी एग्जांपल को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। उसके एग्जांपल में हमने कैश परचेज प्राइस कितना लिया था असेट का, 55 लाख रुपीस। कितना लिया था हमने कैश परचेज प्राइस, 55 लाख रुपीस। देन पेमेंट कैसा हुआ था सर, डाउन पेमेंट हुआ था 25 लाख रुपीस का। डाउन पेमेंट कितना हुआ था मेरा, 25 लाख रुपीस का, ठीक है। एंड उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट हुए थे। एट द एंड ऑफ ईयर 1 पेमेंट हुआ था, एट द एंड ऑफ ईयर 2 पेमेंट हुआ था, एट द एंड ऑफ ईयर 3 पेमेंट हुआ था, एंड एट द एंड ऑफ ईयर 4 पेमेंट हुआ था। बताइए एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना पेमेंट हुआ था मेरा, 10 लाख रुपीस। एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितना पेमेंट हुआ था मेरा, 10 लाख रुपीस। एट द एंड ऑफ ईयर 3 कितना पेमेंट हुआ था मेरा, 10 लाख रुपीस। एंड एट द एंड ऑफ ईयर 4 कितना पेमेंट हुआ था मेरा, 10 लाख रुपीस। ऐसे ओवर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स आपने कितना पेमेंट किया सर। हायर परचेज प्राइस कितना गिवन था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इट केम अराउंड ₹65 लाख। हमने देखा था जो हमारा हायर परचेज प्राइस है, हायर परचेज प्राइस कितना था, 65 लाख रुपीस। ये कहानी को हम बहुत अच्छे तरीके से जानने हैं। अब इस कहानी में आएगा ट्विस्ट। अब इस कहानी में आएगा ट्विस्ट, हमको देखना है। आपको नाम समझ के पता चल गया होगा सर, हम बात करने वाले हैं इधर डिफॉल्ट एंड रीपोजिशन। हेडिंग देखो क्या नाम है, डिफॉल्ट एंड रीपोजिशन। सर डिफॉल्ट मतलब सर हमने आज तक जो भी अकाउंटिंग देखी, चाहे वो इन द बुक्स ऑफ अरुण हो, चाहे वो इन द बुक्स ऑफ राखी हो, दैट इज चाहे वो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर हो, चाहे वो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हो, हम लोग मान के चलते थे कि ये जो राखी है ना, ये राखी ये बहुत भोली सी बच्ची है। हम मान के चला करते थे कि ये राखी बहुत अच्छी बच्ची है, ये डाउन पेमेंट भी टाइम पे देगी, पहला इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे देगी, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे देगी, तीसरा इंस्टॉलमेंट एंड चौथा इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे देगी। लेकिन सर राखी के मन में तो खोट निकली, लेकिन सर राखी के मन में तो खोट निकली, राखी ने दे दी दगा। क्या राखी ने डाउन पेमेंट पे किया? हाँ जी हाँ, कार अपने पास ला ली। राखी ने 1 साल को कार को यूज किया, 10 लाख रुपए दे दिए। 2 साल कार को यूज किया, 10 लाख रुपए दे दिया। 2 साल के बाद ना राखी का मन उस कार से उठ गया, राखी का मन उस कार से उठ गया। राखी ने कहा यार असेट को एक काम करती हूं, इस कार को बेच देती हूं। लेकिन राखी कार को बेच सकती थी क्या? नहीं, बिकॉज राखी के नाम पे तो कार है ही नहीं। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो राखी ने क्या बोला, राखी ने मुझे कंसल्ट किया, बोला सर मुझे कार रखनी नहीं है। मैंने बोला एक काम करो,
आप एक काम करो, आप आगे के पोजीशन, आप आगे के इंस्टॉलमेंट्स ना पे ही मत करो, आप थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे मत करो, आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी पे मत करो। अब बताओ, जब हमने बेसिक डिफरेंसेस देखे थे तब हमने देखा था अगर डिफॉल्ट होता है, जब हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देखे थे तब हम लोगों ने देखा था कि अगर डिफॉल्ट होता है तो मिस्टर अरुण दैट इज हायर वेंडर के पास ऑप्शन होता है कि वो कार को क्या कर ले, रीपजेस कर ले। बताओ, हमने बताया था ना कि अगर हायर परचेज पर ट्रांजेक्शन हुआ है एंड अगर हायर वेंडर मान लो कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता तो क्या माना जाएगा, तो माना जाएगा कि उस कार को रीपजेस कर लिया गया है। तो हायर वेंडर के पास ऑप्शन है कि वो उस कार को जब्त कर ले, कि वो उस कार को अपने पास रीपजेस कर ले। एंड उसी चीज की अकाउंटिंग हमें देखनी है कि रीपोजीशन एंड डिफॉल्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी, बिकॉज हमने देखा है इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मिस राखी के बुक्स में भी काफी सारे अकाउंट्स ओपन रहते हैं। जैसे सर एक असेट अकाउंट होगा, अब असेट तो चले गई, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सर एक मिस्टर अकाउंट दैट इज हायर वेंडर अकाउंट भी बना हुआ है, सर उसका सेटलमेंट कैसे होगा। देन सर अरुण जी के बुक्स में, सर अरुण जी के बुक्स में भी मिस राखी अकाउंट बताया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। पहले मिस्टर अरुण जी ने सेल्स बताया था, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये सारी चीजें हमको देखनी है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। एक काम करो, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाओ क्या रीपोजीशन का। आपने सुना होगा कई सालों पहले, आज से कुछ 5-6 साल हो चुके हैं, जब विजय माल्या जी का केस बाहर आया था। यस, जब विजय माल्या जी का स्कैम बाहर आया था एंड आई एम श्योर कई सारे लोगों ने, आपने तो नहीं देखी होगी, आप छोटे से बच्चे थे तब, लेकिन मुझे याद है आई वॉज इन माई आर्टिकलशिप, तब मैंने उस देखा था, आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, अरे वीडियो आपके लिए लोड किया है रे, अरे वीडियो आपके लिए लोड किया, ये नहीं रे, रे पिया और रे पिया नहीं, ये भी नहीं, ये वाला कार वाला देखो, विजय माल्या कार कलेक्शन। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी मिस्टर अरुण आएंगे एंड राखी के पास से जाके अपनी कार को रीपजेस कर लेंगे। पहले तो बोलेंगे पैसा दो, राखी बोलेगी पैसा नहीं देना, वेंडर बोलेगा एक काम करो कार ले लो। अब देखो कार को रीपजेस, देखो कितनी कार को रीपजेस किया जा रहा है, देखो बस बस देखो वीडियो। आई एम श्योर आपको आवाज नहीं आ रहा होगा, है ना। देखो क्या बात है बेटा, लैम्बोर्गिनी निकली, अच्छा, और लैम्बोर्गिनी चलाए जानियो, देखो और एक कार निकल रही है, ठीक है। ये कौन सी है बेटा, गेस करो, गेस करो बस, बीएमडब्ल्यू है ना। तुम सोची छोटी रखना, आदमी के घर से देखो कार्स कितनी निकल रही है। अपने प्रोफेशनल कोर्स करते तो भी अपनी सोची छोटी रहती। हाँ हमको स्विफ्ट लेनी है, अरे ये देखो आदमी, ये अरे वाह, देखो बेटा फरारी निकली, बेटा क्या निकली, फरारी निकली है, ठीक है। ओ हो, ओ हो। और देखो ये कौन सी है, इसके पीछे कौन सी है, जल्दी देखेंगे। अच्छा ऑडी है, क्या है बेटा, ऑडी है, ठीक है। ऐसा करने का, देखो स्कैम करने का ना, फिर ऐसा करने का। इस केस में क्या हुआ, जल्दी से बताओ, क्या इस केस में जो रीपोजीशन हुआ है, जल्दी से बताएंगे, क्या इस केस में जो कार का रीपोजीशन हुआ है क्या वेंडर ने किया है, नहीं। अरे सर ये असेट को किसने लिया है, ये तो बैंक लेकर जा रही थी, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बैंक ने क्या किया था, बैंक ने विजय माल्या जी को लोन दिया था एंड इन कार्स को एज ए सिक्योरिटी रखा गया था। देखो कौन सी निकली, ये भी मर्सिडीज है ना, ठीक है। इतनी ब्रांड्स तो पता भी नहीं कौन से ब्रांड्स की कार, इंटरनेशनल ब्रांड है ना, अपन क्या लोकल इंसान है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं सिंपली आपको इतना ही बोल रहा था कि अब ये केस में क्या हुआ है ना, इस केस में विजय माल्या जी की जो कार्स लेकर जा रहे हैं वो लोग, विजय माल्या जी की जो कार्स लेके जा रहे हैं वो लोग, ये वो कार्स को क्यों लेकर जा रहे हैं, ये तो बैंक लेकर जा रही है, उन्होंने पैसा नहीं किया पे। उसी तरीके से जो हायर वेंडर होता है, उसी तरीके से जो हायर वेंडर होता है, हायर वेंडर भी अपनी कार को वापस लेके जा सकेगा क्या, यस। उसने बोला था कि आपने एग्रीमेंट में बताया था जब कार बेची जाती है तब एक हायर परचेज का एग्रीमेंट होता है एंड एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया था क्या चीज, कि आप मुझे पेमेंट करोगे। एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था सर, एग्रीमेंट में लिखा गया था कि आप टाइमली पेमेंट करोगे एंड उसी एग्रीमेंट में एग्री हो जाता है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं किए तो मैं कार को वापस लेकर चला जाऊंगा। अब ये क्या हो रहा है, इस केस में चाहे बैंक रिपोजेस कर रही है, लेकिन क्या ठीक इसी तरीके से वेंडर भी रिपोजेस कर सकता है, यस वेंडर भी रिपोजेस कर सकता है, ठीक है। चलो अपन ने क्या, अपन ने तो इसमें से एक भी कार ले ली है ना जिंदगी में, तो धन्य है, ठीक है। अब लेट्स कम बैक टू रियलिटी, लेट्स कम बैक टू रियलिटी। अब ये है डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन। ये क्या होता है, डिफॉल्ट मतलब कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ, हो सकता है सर डाउन पेमेंट हुआ, पहला भी पे नहीं हुआ, दूसरा भी पे नहीं हुआ, तीसरा भी पे नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ, कोई भी इंस्टॉलमेंट में ये होता है डिफॉल्ट। एंड रिपोजिशन मतलब कार को वापस लेकर जाना, रिपोजिशन मतलब कार को वापस लेकर जाना। अब डिफॉल्ट होने के बाद ना बेटा रीपोजीशन होते हैं दो टाइप्स के, है ना। एक बार डिफॉल्ट हो गया, एक बार आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया
तो रिपोजिशन होते हैं दो टाइप के, एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन, कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन एंड एक होता है पार्शियल रिपोजिशन। चैट ओपन है सारे बच्चों के लिए, बताइए, चैट ओपन है सारे बच्चों के लिए, जल्दी से बताइए आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होगा बिटवीन कंप्लीट रिपोजिशन एंड पार्शियल रिपोजिशन। जल्दी से बताओ आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होगा बिटवीन कंप्लीट रिपोजिशन एंड पार्शियल रिपोजिशन। करेक्ट सर, नाम देख के समझ में आ रहा है। कंप्लीट रिपोजिशन मतलब जितने भी असेट्स को बेचा गया पूरे असेट्स को वापस ले लिया गया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इस केस में कितनी कार बेची गई थी? एक ही कार। इस केस में कितनी कार बेची गई थी? एक ही कार बेची गई थी। अब जो कि सिर्फ एक कार बेची गई थी, जो कि सिर्फ एक कार बेची गई थी, क्या इस केस में पार्शियल रिपोजिशन पॉसिबल है? नहीं सर, पार्शियल रिपोजिशन मतलब जितने भी असेट्स को बेचा, कुछ को वापस लिया, कुछ को वापस नहीं लिया। अब क्या एक कार में से हम रिपोजेस ऐसा करेंगे कि नहीं यार जितना पैसा बाकी है एक काम करो, टायर्स रिपोजेस कर लो, इंजन रिपोजेस कर लो, बॉडी उसके पास ही रहने दो? नहीं सर, अगर सिर्फ एक असेट है तो सिर्फ कंप्लीट रिपोजिशन पॉसिबल है। लेकिन लेट अस टेक एन एग्जांपल, मिस्टर अरुण ने मिसेस राखी को कितनी कार बेची होती? 5 कार्स बेची होती। कितनी कार्स बेची होगी? टोटल 5 कार्स बेची होगी। अब 5 कार्स बेची है तो अगर रिपोजेस करना है तो मिस्टर अरुण के पास ऑप्शन है, या तो कंप्लीट रिपोजिशन मतलब वो सारी की सारी 5 कार्स को रिपोजेस कर ले, या ऑप्शन होता है पार्शियल रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन मतलब आज तक आपने 2-3 इंस्टॉलमेंट्स पे किए एंड 2 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे नहीं किए, तो मैं एक काम करता हूं, सारी की सारी कार्स को तो वापस नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज आपने कुछ पे भी किया है, लेकिन एक काम करता हूं 2 कार्स को वापस लेके जाता हूं एंड 3 कार्स को आपके पास रखता हूं। अब ये होता है पार्शियल रिपोजिशन। अब हमें सब्सिक्वेंट आज के एज वेल एज कल के लेक्चर में बस यही डिस्कशन करना है कि कंप्लीट रिपोजिशन हुआ, कि कंप्लीट रिपोजिशन हुआ तो हायर वेंडर एज वेल एज हायर परचेसर के बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी, एंड और एक डिस्कशन हमें देखना है कि अगर पार्शियल रिपोजिशन होगा तो हायर वेंडर एंड हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी। ये क्या है ग्रीन में? दिस इज डिफॉल्ट। ये क्या है ग्रीन में? दिस इज डिफॉल्ट। लिख लो बेटा, किसको लिखना है? क्या मेरे हिसाब से कुछ लिखने जैसा तो है नहीं, अगर लिखना है तो लिख लो। हमने क्या देखी? हमने बस एक कहानी देखी कि आज से पहले हम लोग मान लिया करते कि सारी पेमेंट टाइमली हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है सर मिसेस राखी पेमेंट ना करे। क्या रीजन हो सकता है सर? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सर हो सकता है उनके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, तो कहां से लाके देंगी। सर हो सकता है पैसा है लेकिन वो असेट को आगे अपने पास रखना नहीं चाहती, तो वो डिफॉल्ट कर देंगी। क्या वी आर कंसर्न विद डिफॉल्ट का रीजन क्या है? नहीं सर, हमको रीजन नहीं जानना है, हमको क्या करना है अकाउंट्स में बस ट्रीटमेंट देना है। क्या हमको डिफॉल्ट का रीजन जानना है? नहीं, वो तुम जानो, तुम्हारे रीजन तुम जानो। वी आर ओनली कंसर्न विद अगर डिफॉल्ट हो गया तो मिस राखी अपने बुक्स में उस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कैसे करेंगी, तो मिस्टर अरुण अपने बुक्स में उस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हमें उस चीज को जानना है। ठीक है, अब चलिए लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। अब चलिए लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। ठीक है, हमें क्या देखना है? हमने देखा कि हमारा डिस्कशन रहेगा कंप्लीट रिपोजिशन की अकाउंटिंग कैसे होगी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर एंड हायर वेंडर। सेम हमने देखा कि पार्शियल रिपोजिशन की अकाउंटिंग कैसे होगी हायर परचेसर एंड हायर वेंडर के बुक्स में। दोनों चीजें हमें देखनी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग देखने वाले अकाउंटिंग फॉर कंप्लीट रिपोजिशन इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग सबसे पहले देखने वाले द एंट्री ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। चलो ठीक है, हायर परचेसर के बुक्स में, चलो ठीक है, क्या करते हैं हायर परचेसर के बुक्स में कहते थे। अब आप मुझे दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे एंड बताएंगे कि हायर परचेसर के बुक्स में हायर परचेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कौन से अकाउंट्स ओपन होते हैं। हम लोगों ने लेजर अकाउंट सीखे हैं, यस। आप मुझे बताइए कि हायर परचेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर कौन से अकाउंट्स होते हैं। सर अकाउंट्स की बात करें ना, एक तो ओपन हुआ होता है हायर वेंडर अकाउंट, एक तो ओपन हुआ होता है हायर वेंडर अकाउंट, यस। कैश प्राइस मेथड की बात करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस की भी बात कर लेंगे। सर एक तो होता है हायर वेंडर अकाउंट, दूसरा मेंटेन किया जाता है असेट अकाउंट। एक तो होता है सर हायर वेंडर अकाउंट, दूसरा मेंटेन किया जाता है असेट अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको अलग 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 सिनेरियोस दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियोस आपको मुझे आंसर देना है। ठीक है, मान लो इसके बात करते हैं, मान लो किस दिन की बात करते हैं, इसी दिन की बात करते हैं। ठीक है, सेल ट्रांजेक्शन कब हुआ? ऑन 1 जनवरी 2019। सेल ट्रांजेक्शन कब हुआ?
ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक है। 1 जनवरी 2019 के दिन डाउन पेमेंट पे कर दिया गया, यस। 1 जनवरी 2019, देन आ जाएगा 31 दिसंबर 2019 के दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुआ, यस। 31 दिसंबर 2020 के दिन क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हुआ, यस। एंड जब थर्ड ईयर था, एंड जब थर्ड ईयर मतलब ये डेट कौन सा होगा, ये डेट होगी 31 दिसंबर 2021। कौन सी डेट होगी, 31 दिसंबर 2021। क्या हुआ 31 दिसंबर 2021, क्या इस पूरे साल के लिए इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा, यस। लेकिन क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। मस्त मिस्टर अरुण नहा धो के गए राखी के घर पे अपना इंस्टॉलमेंट का पैसे लेने, एंड राखी ने बोला नहीं देना, कार लेके जानी है तो लेके चले जाओ, मैं आपको एक भी रुपया नहीं देने वाली, मैं आपको एक भी रुपया नहीं देने वाली। अब मान लो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, अब मान लो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर हायर वेंडर के टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू कितना था। ये बात कब की है सर, ये बात है 31 दिसंबर 2021। जिस दिन असेट को वापस लेके जाने की बारी आई, उस दिन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर हायर वेंडर अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था। मान लीजिए ये बैलेंस दिख रहा था 17 लाख रुपीस। कितना दिख रहा था ये बैलेंस, 17 लाख रुपीस। कितना दिख रहा था ये बैलेंस, 17 लाख रुपीस दिख रहा था। मतलब ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट हायर वेंडर के बुक्स में दिख रहा है, सॉरी हायर परचेसर के बुक्स में दिख रहा है कि उन्हें हायर वेंडर को 17 लाख देने हैं। क्रेडिट बैलेंस 17 लाख दिखना मतलब उनके बुक्स में दिख रहा है कि उनको 17 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। अब उसी दिन में आ जाते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कंपनी का पॉलिसी था, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कंपनी का पॉलिसी है कि वो इस कार को 20% डेप्रिसिएशन करेंगे, कि वो इस कार को 20% डेप्रिसिएशन करेंगी एट स्ट्रेट लाइन मेथड। बताइए असेट खरीदी कब गई, ऑन 1 जनवरी 2019। कितने साल के लिए डेप्रिशिएट हुई होगी, 1 साल के लिए डेप्रिशिएट हुई होगी, 2 साल के लिए डेप्रिशिएट हुई होगी। एंड सर कार वापस कब लेकर गया, 31 दिसंबर 2021, मतलब पूरे 3 साल के लिए यूज हुई है, मतलब पूरे 3 साल के लिए यूज हुई है। आ जाओ कैलकुलेटर पर, 55 लाख इंटू 20% इंटू 3 कितना होगा, 33 लाख। कर लो 55 लाख माइनस 33 लाख, मतलब ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट, मतलब ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट असेट का बैलेंस कितना दिख रहा था, 22 लाख रुपीस। बताओ आप ये लॉजिक समझे क्या, ये जो 17 लाख का फिगर है ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, पेएबल दिख रहा है। ये 17 लाख किधर से आया, मन में से आया। ये 17 कैसे आया, मन से आया। जब हम लोग टेबल बना के करेंगे तो ये फिगर आपको एग्जैक्टली पता रहेगा। एंड असेट के बारे में क्या बोला गया है कि हम 55 लाख पर 20% एसएलएम डेप्रिशिएट किया करते, तो 3 साल डेप्रिशिएशन करने के बाद असेट का बैलेंस दिख रहा है 22 लाख। अब क्या हुआ सर, जिस दिन 31 दिसंबर 2021 आया, मिस्टर अरुण आए एंड कार को लेकर चले। ये देखो ये कार जो है ना, ये देखो ये कार है, ये कार में ये कौन, अरे मिस्टर अरुण बैठे रे, अरे मिस्टर अरुण बैठे, ये कार में बैठे और इस कार को क्या करेगा, लेकर चले गए। मिस्टर अरुण आए एंड मिस्टर अरुण इस कार को अपने साथ लेकर चले गए। आप मुझे बताओ आज के बाद क्या पोजीशन होगी, आप मुझे बताओ। अगर मिस्टर अरुण आए एंड मिस्टर अरुण कार लेकर चले गए तो हम बात कर रहे हैं मिस राखी की। बताओ मिस राखी के क्या हुआ सर, एक तो मिस राखी की असेट चले गई, एक तो मिस राखी के बुक्स में से असेट चले गई, दूसरा सर ये लाइबिलिटी भी खत्म हो गई। लॉजिकली सोचकर बताओ, जब इस असेट का रीपोजीशन हुआ, जब इस असेट का रीपोजीशन हुआ तब मिस राखी के बुक्स में 2 चेंजेस हुए। एक तो असेट गई, एक तो क्या हुआ सर, असेट गई, दूसरी सर लाइबिलिटी टुवर्ड्स वेंडर खत्म। लिखो बेटा हिंदी में है ना, बिकॉज कैसा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इंग्लिश में ही लिखो, यही लिखो, जैसे समझे आपको वैसे लिखो, बिकॉज बाद में आपको पढ़ना है, ठीक है। रिपोजीशन में क्या हुआ मिस राखी के बुक्स में, एक तो असेट गई, दूसरा सर लाइबिलिटी टुवर्ड्स वेंडर खत्म। अब लॉजिकली आप सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, असेट जो गई कितने वैल्यू की असेट गई, जो असेट वो लेकर चला गया वो असेट मेरे बुक्स में कितने की दिख रही थी, 22 लाख। क्या वो असेट मेरे बुक्स में कितने की दिख रही थी, 22 लाख रुपए की। क्या बात है बेटा। अब लाइबिलिटी खत्म हो गई, यस लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, यस लाइबिलिटी कितने से खत्म हो गई, 17 लाख रुपए से। मुझे वेंडर को कितने देने थे, 17 लाख रुपए, मेरी लाइबिलिटी खत्म। अब आप लॉजिकली मुझे सोचकर बताओ, सारे बच्चे ध्यान देंगे एंड सारे बच्चे बताएंगे, बस कंसेप्ट होने वाला है, सारे बच्चे बताएंगे जब हायर वेंडर आया मेरे बुक से असेट गई 22 लाख की, लाइबिलिटी कम हुई सिर्फ 17 लाख रुपए से। बताओ मेरे बुक्स में से असेट कितने की गई,
22 लाख रुपए की असेट लेकर गया एंड सिर्फ कितने में लेकर गया, 17 लाख में। हायर वेंडर आया, वो असेट मेरे बुक्स में कितने की दिख रही थी, 22 लाख रुपए, वो उस असेट को सिर्फ कितने में लेकर चले गया, 17 लाख रुपए में। सर ये तो राखी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। वो असेट जो राखी के बुक्स में 22 लाख की दिख रही थी, हायर वेंडर सिर्फ और सिर्फ 17 लाख में लेकर चला गया। मतलब इस ट्रांजेक्शन से मिस लाखी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ है सर, सिंपल रीजन है, असेट कितने से कम हुआ, 22 लाख से, लेकिन लाइबिलिटी कितने से कम हुई, सिर्फ और सिर्फ 17 लाख से। असेट चली गई 22 लाख की, लेकिन लाइबिलिटी कितने से कम हुई, सिर्फ और सिर्फ 17 लाख से। मतलब आपको लॉस हुआ है 5 लाख रुपीज से, आपको लॉस हुआ है 5 लाख रुपीज से। एक काम करो, इसकी जर्नल एंट्री करके बता दो, आपको बेटर समझेगा। यस, बताओ एंट्री क्या होगी सर। एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई ना, रिपोजिशन के बाद लाइबिलिटी खत्म हो गई, कितने से, 17 लाख रुपीस। लेकिन टू असेट अकाउंट, असेट कितने से गई सर, कंप्लीट रिपोजिशन मतलब पूरा ही असेट चले गया। यस, कितने वैल्यू का, 22 लाख रुपए का। लाइबिलिटी खत्म हुई 17 लाख, असेट चले गई 22 लाख रुपए का। अब बैलेंस किधर ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस किधर ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय द नेम ऑफ लॉस ऑन रिपोजिशन। लॉस ऑन रिपोजिशन कितना बुक करोगे आप, 5 लाख रुपीस। कितना बुक करोगे, 5 लाख रुपीस। ये हमने सिनेरियो नंबर 1 लिखा। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2। अब बात करते हैं बेटा सिनेरियो नंबर 2 की। सर सिनेरियो नंबर 1 ये था कि कंपनी का पॉलिसी था कि वो 10-20% एसएलएम पर डेप्रिशिएट करे। सिनेरियो नंबर 2, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कंपनी की पॉलिसी है वो 30% डेप्रिसिएशन करे एसएलएम। कितना पॉलिसी है, 30% एसएलएम पर डेप्रिसिएशन करे। अब क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से हायर वेंडर का बैलेंस चेंज होगा क्या, नहीं, वो तो अनचेंज्ड ही रहेगा। लेकिन चेंज किधर होगा, असेट की वैल्यूएशन में। लेकिन चेंज किधर होगा, असेट की वैल्यूएशन में। अब बताओ बैलेंस कितना होगा सर, 30% 3 साल के लिए, मतलब 90% जा चुकी है ना। 30% एसएलएम पर करना है 3 साल के लिए, मतलब 90% वैल्यू गई। करो सिंपल, 55 लाख इंटू 90% डेप्रिसिएशन, मतलब सिर्फ 5,50,000। मतलब उस दिन असेट कितने की दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ 5,50,000। अब आ जाओ इधर। अब ये था हमारा केस नंबर 1, ये है हमारा केस नंबर 2। बताओ केस नंबर 2 में कितने वैल्यू की असेट गई, 5.5 लाख रुपए की। केस 2 में कितने वैल्यू की असेट गई, 5,50,000 की, लेकिन लाइबिलिटी कितने से कम हो गई, 17 लाख रुपए से। ओ हो, मजे ही आ गए। ओ हो, मजे ही आ गए। किसके मजे हो गए, मिस राखी के। राखी ने बोला देखो वो असेट जो मेरे बुक्स में 5.5 लाख रुपए की दिख रही थी, चाहे वो असेट चले गई, लेकिन लाइबिलिटी कितने से कम हो गई, 17 लाख से। असेट कितने से गई, सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख से। वर्ड्स पे ध्यान देंगे, लाइबिलिटी कितने से कम हो गई, 17 लाख से, लेकिन असेट कितने की गई, सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख रुपए। सर इधर तो प्रॉफिट हुआ है, सर इधर तो हमें क्या हुआ है, सर इधर तो हमें प्रॉफिट हुआ है। बताओ कितना प्रॉफिट हुआ है सर, 11,50,000। कितना प्रॉफिट हुआ है, 11,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक काम करो, एंट्री बता दो, एक काम करो आप मुझे एंट्री बता दो। सर एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है 17 लाख। लेकिन 17 लाख की लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए सिर्फ कितने वैल्यू की एसेट गई, 5.5 लाख रुपए की। लाइबिलिटी कितने से खत्म हो गई, 17 लाख से। लेकिन उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए असेट सिर्फ कितने की गई, 5.5 लाख रुपए में। मतलब ये तो गेन ऑन रिपोजिशन है। मतलब ये तो क्या है, ये टू गेन ऑन रिपोजिशन। ये क्या हो गया, टू गेन ऑन रिपोजिशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 11,50,000। कितना जाएगा, 11,50,000। ये था हमारा केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। ठीक है, जनरल एंट्रीज हम लोगों ने देखा कैसा होगा, सब हम लोगों ने देख लिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, जल्दी से एक बार मैं आपको बता देता हूं हम लोगों ने क्या देखा, फटाफट से रिकॉल करवा देता हूं, देन फुल स्क्रीन कर लूंगा, आप इसको अपने एंड पे नोट कर लेना। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जो डिफॉल्ट होता है मतलब पेमेंट नहीं किया। अब अगर पेमेंट नहीं किया, अब अगर एक काम करता हूं, फुल स्क्रीन कर लेता हूं, साथ में बोलता हूं, है ना, एक मिनट। ठीक है, देख सकते हो, यस। तो बिग बॉस आपके लिए कहना चाहते हैं, है ना। तो हम क्या बोल रहे थे, एज आई वाज टेलिंग कि हायर परचेसर हो सकता है इंस्टॉलमेंट ना दे। अगर हायर परचेसर इंस्टॉलमेंट ना दे तो हायर वेंडर के पास ऑप्शन होता है कि वो असेट को रीपोजेस कर ले, वो असेट को वापस ले ले। अब रीपोजिशन होते हैं बेटा दो टाइप के। एक तो होता है कंप्लीट रीपोजिशन, मतलब अगर एक असेट बेचा तो कंप्लीट रीपोजिशन ही पॉसिबल है। लेकिन अगर मल्टीपल क्वांटिटी ऑफ असेट्स बेचे तो कंप्लीट रिपोजिशन
हो सकता है कि 5 असेट बेचे, सारे 5 रिपोजेस कर लिए तो कंप्लीट रिपोजिशन, 5 बेचे सर सिर्फ 3 या 2 रिपोजेस किए, ये हो गया पार्शियल रिपोजिशन। अब हमें क्या करना है, हमें अगले 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट रिपोजिशन की अकाउंटिंग सीखनी है, हायर वेंडर के बुक्स में, हायर परचेसर के बुक्स में। पार्शियल रिपोजिशन की अकाउंटिंग सीखनी है हायर वेंडर के बुक्स में, हायर परचेसर के बुक्स में। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद द अकाउंटिंग ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। हायर परचेसर मतलब हम लोगों ने ध्यान रखा मिस राखी को। अब हायर परचेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मिस राखी के बुक्स में कौन से अकाउंट बनते हैं? एक तो हायर वेंडर अकाउंट बनता है, एक तो असेट अकाउंट बनता है। एक तो हायर वेंडर अकाउंट बनता है, एक तो असेट अकाउंट बनता है। अब ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन क्या होगा सर? ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन दो चीजें हुई, हिंदी में लिखोगे बढ़िया तरीके से समझ जाएगा सर। ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन एक तो असेट गई, दूसरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स हायर वेंडर खत्म हो गई, असेट चले गई एंड लाइबिलिटी भी खत्म हो गई। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके बुक्स में उस दिन पे असेट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू दिख रही होगी, उस दिन पे आपके बुक्स में लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर एट अ पर्टिकुलर वैल्यू दिख रही होगी। आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 1 में 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण असेट मेरे बुक्स में से गई जिसकी वैल्यू थी 22 लाख, लेकिन वेंडर के टुवर्ड्स लाइबिलिटी कितने से कम हुई? सिर्फ 17 लाख रुपए से। मतलब घाटे का सौदा है, लॉस है। एंट्री क्या होगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी 17 लाख से खत्म हो गई, टू असेट अकाउंट, असेट 22 लाख से गई, एंड लॉस ऑन रिपोजिशन में किधर ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख रुपीस। किधर ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख रुपीस। ठीक है, उसी तरीके से आ जाएंगे सेकंड केस में। अगर एंटिटी की पॉलिसी है कि वो 30% एसएलएम डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, तो ऑलरेडी असेट 90% डेप्रिशिएटेड है, मतलब बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन कितना है? 5.5 लाख। अब इधर तो फायदा हो गया बिकॉज लाइबिलिटी कितने से कम हो चुकी है? 17 लाख। लेकिन असेट कितने की गई? सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख रुपए की। एंट्री क्या होगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म 17 लाख से, टू असेट अकाउंट, असेट गई 5.5 लाख रुपए की, एंड टू गेन ऑन रिपोजिशन कितना हो गया? 11.5 लाख। टू गेन ऑन रिपोजिशन कितना हो गया? 11.5 लाख रुपए। ठीक है, आ जाता हूं मैं वापस। ठीक है, आ जाता हूं मैं वापस। यस। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को ध्यान होगा, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि सर अगर असेट का डिफॉल्ट होता है, अगर असेट के पेमेंट में डिफॉल्ट होता है तो हायर परचेस के केस में हायर परचेसर बुक्स को वापस लेके जा सकता है। यस। एंड जो हायर परचेसर बुक्स को वापस लेके जाता है, एंड जो हायर परचेसर बुक्स को क्या करता है? वापस लेके जाता है। तो आज तक हायर परचेसर ने जितना भी अमाउंट पे किया है, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर पूरा पेमेंट ना हो तो आज तक हायर परचेसर ने जितना भी अमाउंट पे किया है, कितना अमाउंट पे किया है? ये 25 लाख, ये 10 लाख, एंड ये 10 लाख, इसको क्या ट्रीट किया जाएगा? एज अ हायरिंग चार्जेस। इसको क्या चार्ज ट्रीट किया जाएगा? एज अ हायरिंग चार्जेस जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको क्या किया जाएगा? एज अ हायरिंग चार्जेस जो ट्रांसफर होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या इधर मेरे हायरिंग चार्जेस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में जा चुका है? यस। सर कहां है हायरिंग चार्जेस? हमको दिख तो नहीं रहे बेटा। डायरेक्टली नहीं गया लेकिन इनडायरेक्टली गया है पीएनएल में। कैसे बताओ? इनडायरेक्टली पीएनएल में कैसे गया है सर? एक तो बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन गया है, एक तो बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन वो गया है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा सर जब रिपोजिशन हुआ, दूसरा जब रिपोजिशन हुआ तो प्रॉफिट या लॉस के तरीके से वो किधर जा चुका है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब अगर आप कहो या अगर आप ना कहो, रिपोजिशन के केस में जो हमने बात करी थी कि रिपोजिशन के केस में आज तक जितना पे किया उसको हायरिंग चार्जेस मान लेंगे। कैसा हायरिंग चार्जेस मान लिया? जितना पे किया उस पर डेप्रिसिएशन, अनपेड पर रिपोजिशन का प्रॉफिट या लॉस, एंड टोटल इनडायरेक्टली एज अ हायरिंग चार्जेस बुक हो चुका है। एग्जाम में पूछेगा क्या? नहीं, एग्जाम में बस हमें इससे कंसर्न है ना। एग्जाम में हमको क्या करना पड़ेगा? हायर वेंडर अकाउंट ऑन दैट डेट कितना दिख रहा है वो कैलकुलेट करो, असेट अकाउंट ऑन दैट डेट कितना दिख रहा है वो कैलकुलेट करो, फिर हायर वेंडर के टुवर्ड्स पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, देन ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन क्या आज के बाद हायर वेंडर को कुछ भी पैसा देना है? नहीं। मतलब क्या हायर वेंडर के टुवर्ड्स पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई? यस। हम एंट्री क्या करेंगे? अब देखो ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन एंट्री क्या होगी? ठीक है, प्रॉफिट या लॉस तो कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअल एंट्री क्या होगी सर? एक्चुअल एंट्री होगी हायर वेंडर के टुवर्ड्स लाइबिलिटी खत्म, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे टू असेट अकाउंट, जितना भी हायर वेंडर का बैलेंस दिख रहा है। क्या रिपोजिशन के बाद कुछ लाइबिलिटी बची? नहीं। मतलब पूरा का पूरा आप ट्रांसफर कर दोगे असेट अकाउंट में, लेटेस्ट टेक 17 लाख, और ये हो गया जीरो, और ये हो गया जीरो। अब इधर आपने लिख दिया बाय हायर वेंडर अकाउंट, आपने लिख दिया बाय हायर वेंडर अकाउंट कितने से? 17 लाख रुपए से।
कितने से लिख दिया, 17 लाख रुपए से। अब सिंपल है, अगर आप बात करोगे केस नंबर 1 की, है ना, इधर भी आपने क्या लिख दिया, केस नंबर 2 में बाय हायर वेंडर अकाउंट, इधर आपने क्या लिख दिया, बाय हायर वेंडर अकाउंट 17 लाख। अब देखकर बताइए केस नंबर 1 में असेट कितने की है, 22 लाख रुपए से, लाइबिलिटी कितने से कम हुई, 17 लाख रुपए से, मतलब लॉस हुआ है, मतलब लॉस ऑन रिपोजिशन हुआ है। आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे कितना, 5 लाख रुपीस। यही 5 लाख रुपीस जो हम लोगों ने इधर कैलकुलेट किया था वो डायरेक्टली अकाउंट में आ गया। ठीक उसी तरीके से हमारा जो केस नंबर 2 है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा केस नंबर 2 है, लाइबिलिटी कितने से खत्म हो गई, 17 लाख, लेकिन असेट कितने की गई, 5.5 लाख। आप लिखोगे 2 प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, 2 प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, जो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना, 11,50,000। जो आपने इधर कैलकुलेट किया था, क्या वो डायरेक्टली आपको अकाउंट ने दे दिया, यस, वही चीज डायरेक्टली आपको अकाउंट ने ही दे दी। आ जाओ, आ जाओ इधर देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर कंप्लीट और फुल। देखिए कंप्लीट और फुल रिपोजिशन में, है ना, आ जाओ सबसे पहले तो रिपोजिशन में। कंप्लीट रिपोजिशन मतलब हायर वेंडर रिपोजेसेस ऑल, जितनी असेट दी सारी जब्त कर लो। पार्शियल रिपोजिशन में सारी जब्त मत करो, कुछ जब्त करो, कुछ उसके पास रहने दो। स्टार्ट हमने किया था कंप्लीट रिपोजिशन या फुल रिपोजिशन से। देखो ऑल द असेट्स आर रीवैल्यूड, क्या बोला है, ऑल द असेट्स आर रीपोजेस्ड। अब अकाउंटिंग हमने पहले किसके बुक्स में देखी, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग देखी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। सबसे पहले अकाउंटिंग देखी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सर हायर वेंडर के टुवर्ड्स लायबिलिटी आज से खत्म हो गई, तो हायर वेंडर का अकाउंट सेटल कर दो। एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। किस वैल्यू पर होगी, जिस वैल्यू पे हायर वेंडर दिख रहा होगा। देखो ना, द एंट्री विल बी पास्ड विद द अमाउंट ड्यू टू द हायर वेंडर। हमारे केस में 17 लाख, हमारे केस में उस दिन हायर वेंडर को पेबल कितना दिख रहा था, 17 लाख। पूरे 17 लाख से एंट्री पास कर दी। देन आपको क्या करना पड़ेगा, असेट अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। देन क्या करना पड़ेगा, असेट अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करोगे, पहला केस बोला है बुक वैल्यू ऑफ असेट इज मोर देन द अमाउंट ड्यू, है ना। जैसे ये पहला केस बोल रहा है 22 लाख इज मोर देन 17 लाख। क्या है, बुक वैल्यू ऑफ असेट 22 लाख, अमाउंट ड्यू टू वेंडर 17 लाख, ज्यादा है क्या, यस। एंट्री क्या हो रही है, पीएनएल टू असेट, है ना। हमने क्या किया, इस केस में लॉस बुक किया 5 लाख रुपीस का, ये भी इनडायरेक्टली हमको वही बोल रहा है। एंड सेकेंड केस, बुक वैल्यू ऑफ असेट कितना था हमारा 5.5 लाख, लेकिन लाइबिलिटी कितनी हो गई 17 लाख रुपीस। तो इस केस में हमें प्रॉफिट हुआ, इस केस में हमें प्रॉफिट हुआ। पीएनएल में हम लोग क्रेडिट कर देंगे कितना, 11.5 लाख रुपीस का। बताओ जल्दी से, इधर तक जितना पढ़ा समझ में आया क्या, है ना। ये लो 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं आपको, है ना, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम दूंगा। फुल स्क्रीन करके आप जल्दी से इतना वाला पार्ट पढ़ोगे, कौन सा, सिर्फ और सिर्फ इतना वाला पार्ट, है ना। इतना वाला पार्ट एक बार पढ़ लोगे, इतना वाला पार्ट एक बार एब्सॉर्ब कर लोगे, है ना। नहीं तो जान दो, मैं इधर यही कर लेता हूँ, ठीक है ना। इतना वाला पार्ट एक बार पढ़ लोगे, ये साइड वाला पार्ट एक बार आप इतना वाला पार्ट पढ़ लोगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कर दो फुल स्क्रीन, ठीक है सर, कर दीजिए फुल स्क्रीन। ये लो बेटा, लेकिन 2 मिनट दूंगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं। और अगर वीडियो किसी ने फॉरवर्ड किया है तो मैंने मुक्का मार देना है। या तो ये एंट्री शांति से पढ़ो, वरना आप क्या कर दो, या तो एंट्री शांति से पढ़ो, या तो ये वाला जो केस है ना, इसे एक बार आप अपने एंड पे अच्छे से पढ़ो। ट्रांजेक्शन फ्लो हो कैसे रहा है वो एक बार अच्छे से पढ़ो, है ना। कंसेप्ट जितने स्ट्रांग होंगे, एग्जाम्पल में जाने के बाद चीजें उतनी ही सिंपल होते जाएंगी। चलो जी, फिर कंसेप्ट तो अपनी जगह है, लेकिन सर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो कंफर्ट आता है ना, उसका कोई चैलेंज नहीं है। चलिए फिर एक काम करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें हमें इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 होगा, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। ये कौन सा केस है, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। एंड इसकी बुक्स में हमें दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग करना है, हायर वेंडर के बुक्स में भी, हायर परचेसर के बुक्स में भी। सर ओ सर, आपने अभी अभी तक हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग तो सिखा दी, लेकिन हायर वेंडर के बुक्स में तो अकाउंटिंग मत सिखाई। अरे रुको जरा, सबर करो, रुको जरा, सबर करो, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग के लिए
एक पेज छोड़ देना, ये लिखने के बाद एक पेज की जगह छोड़ देना हायर वेंडर वाले पॉइंट के लिए, एंड उसके बाद आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, साथ में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से। ऑन 1st of January 20, A purchased 5 machines from B. Payment was to be made 20% down, कोई दिक्कत नहीं है, and the balance in 4 annual installments of 2,80,000, 2,60,000, 2,40,000 and 2,20,000. सिंपल है। कब से स्टार्ट होने वाली है इंस्टॉलमेंट्स? फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 31st December 20. द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए का ऑप्शन है कि ही राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम। ए क्या करता है, 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। ठीक है, क्या बोला है, ऑन एज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31st December 21, ए ने क्या किया, 31st December 21 वाले दिन इंस्टॉलमेंट पे किया क्या? नहीं। मतलब सर 1st January 20 के दिन डाउन पेमेंट पे किया, यस। 31st December 20 वाला पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, यस। लेकिन 31st December 21 वाला मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट की, किसकी बात हो रही है, सेकंड इंस्टॉलमेंट की, क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने पे किया? नहीं। अब क्या हो गया, बी रिपोजेस्ड ऑल द मशीन्स, कितनी मशीन बेची गई थी? पांचों। बी पांचों के पांचों मशीन्स को लेकर चला गया ऑन 1st of January 2022, ठीक है, and valued them on the basis of 40% per annum depreciation WDV incurring 6,000 on repairs for 266 30th June। ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा पार्ट, ये वाला, एंड वैल्यूड देम से लेकर तो 30th June 22, ये सारा रिलेवेंट है वाइल अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर परचेसर के बुक्स में कुछ रेलेवेंट है क्या? नहीं सर। ये वाला जो पार्ट है वैल्यूड से लेकर 22 तक, ये हम लोग जब हायर वेंडर के बुक्स में अकाउंटिंग देखेंगे तब रेलेवेंट रहेगा। अभी के लिए आगे का क्वेश्चन पढ़ो, प्रिपेयर द रेलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। हम किसके बुक्स में करेंगे? इन द बुक्स ऑफ ए, बिकॉज ए हायर परचेसर। ए कौन है? हायर परचेसर। हम लोग अकाउंटिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, दैट इज हायर परचेसर। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चले जाता हूँ, है ना, ताकि जगह बन जाए। आ जाइए, लिखना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। इन द बुक्स ऑफ ए, किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग? इन द बुक्स ऑफ ए, जो मेरा हायर परचेसर है। किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग? इन द बुक्स ऑफ ए। ए कौन है? मेरा हायर परचेसर है। हमें क्या करनी है, सबसे पहले हम तो बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट। अकाउंट कौन सा बनेगा? हायर वेंडर अकाउंट। बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा क्या? नहीं सर। रीजन क्यों है सर? सेकंड इंस्टॉलमेंट में ही डिफॉल्ट हो गया, तो बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा मशीनरी अकाउंट। असेट कौन सी ली गई थी? मशीनरी। असेट कौन सी ली गई थी बेटा? मशीनरी। तो ये बना लिया आपने मशीनरी अकाउंट। एंड एक चीज आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। क्या क्वेश्चन ने मुझे कैश प्राइस दिया है? नहीं। क्या क्वेश्चन ने मुझे इंटरेस्ट कंपोनेंट दिया है? नहीं। क्वेश्चन ने मुझे इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, क्वेश्चन ने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। मैं नीचे से ऊपर कैलकुलेट करके सिंपली आ जाऊंगा। ठीक है, क्या दिया है? कैश प्राइस। नहीं दिया ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले होगा ईयर, देन आएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस, देन आएगा इंटरेस्ट एट द रेट 10%, देन आएगा टोटल, देन आएगा मेरा इंस्टॉलमेंट, एंड एट द लास्ट आएगा क्लोजिंग बैलेंस। एंड एट द लास्ट क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ईयर 0, 1, 2, 3 एंड 4। ईयर 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन ने दिया क्या है सर? क्वेश्चन ने मुझे इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, ये 2,20,000, ये 2,40,000, ये 2,60,000, ये 2,80,000। क्या क्वेश्चन ने सिर्फ मुझे इतना इंफॉर्मेशन दिया है? यस। बताइए कौन सा वो केस था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया है एंड इंटरेस्ट का रेट दिया है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे? सर ऑप्शन नंबर 2 हुआ करता था, है ना, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर 4 कितना होगा? 0। मतलब ये इधर कितना होगा? टोटल 220। अब 220 में 10% इंटरेस्ट मिला हुआ है, कर लीजिए 2,20,000 डिवाइड बाय 1.1, 2,20,000 डिवाइड बाय 1.1, ये होगा 2 लाख, एंड ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, आप इधर लेकर आ गए 2 लाख,
इधर कितना हो जाएगा टोटल 4,40,000। कर लीजिए 4,40,000 डिवाइड बाय 1.1 करोगे तो ये आएगा 4 लाख, ये आ जाएगा 40,000। ऊपर जाएंगे इधर लिखेंगे 4 लाख, ये हो जाएगा 6,60,000। कर लीजिए 6,60,000 डिवाइड बाय 1.1, ये हो जाएगा 6 lakhs एंड ये हो जाएगा 60,000। इधर आपने लिख दिए 6 लाख रुपीज। 6 लाख में 280 ऐड कर दोगे, बचेगा 8,80,000। 8,80,000 को डिवाइड बाय 1.1 करोगे, ये बचेगा 8 लाख एंड 80,000। एक स्टेप ऊपर जाएंगे, ये कितना होगा इधर 8 लाख। क्या हम लोगों को डाउन पेमेंट के बारे में अमाउंट दिया है? नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है कि 20% डाउन पेमेंट किया है। 20% क्या किया है? डाउन पेमेंट। अब इधर भी प्रिंसिपल कंपोनेंट 20%, 20%, 20%, 20%, मतलब ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट में कितना होगा? सर इंस्टॉलमेंट में कुछ इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं। देखो ना, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 में 280 का इंस्टॉलमेंट है तो 80 का इंटरेस्ट है, मतलब 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल। अगले केस में 260 का इंस्टॉलमेंट है, 60 का इंटरेस्ट है, मतलब इसमें भी 2 लाख का प्रिंसिपल। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 240 माइनस 40, इसमें भी 2 लाख का प्रिंसिपल। फोर्थ केस में 220 माइनस 20, 2 लाख, इसमें भी कितना? 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 8 लाख रुपए का प्रिंसिपल आपने पे कर दिया। इफ 8 लाख इज 80% तो 20% होगा 2 लाख। ये टोटल बनेगा मेरा 10 लाख। टोटल बनेगा कितना? 10 लाख। इंटरेस्ट कुछ है क्या? नहीं। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 10 लाख। बताइए कैलकुलेशन हो गया क्या? यस। हो गया क्या कैलकुलेशन? यस। एक काम करें, ईयर की जगह पे ना इधर डेट्स लिख देते हैं। डिफॉल्ट वाला केस है ना, डेट लिख देते हैं, ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। इधर डेट आएगी 1 जनवरी 2020। 20 है 21 है? 20 के दिन खरीदा, 21, ठीक है। 1 जनवरी 20, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23। एंड यही डेट है, मार्क कर लो 31 दिसंबर 21, जिस दिन क्या हो रहा है? डिफॉल्ट हो रहा है। कौन सा डेट है? यही डेट है 31 दिसंबर 21, जिस दिन क्या हो रहा है? डिफॉल्ट हो रहा है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। आ जाइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। एंट्री क्या होगी सर? ऑन द डेट ऑफ परचेज सर एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर के क्रेडिट में 1 जनवरी 20 आप लिखोगे बाय असेट अकाउंट। आप लिखोगे बाय असेट अकाउंट कितना है? 10 लाख रुपीज से। 1 जनवरी 20 वाले दिन आप लिखोगे टू मिस्टर, क्या नाम है हायर वेंडर का? नाम क्या है हायर वेंडर का? नाम क्या है? मिस्टर बी। तो टू बी अकाउंट कर लेते हैं कितना? 10 लाख रुपीज से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसी दिन डाउन पेमेंट पे हुआ। 1 जनवरी 20 वाले दिन हम लोग कर लेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना डाउन पेमेंट पे हुआ है? 2 लाख रुपीज, ठीक है। ये 1 जनवरी वाले दिन एंट्रीज हो गई। देन पूरा साल बीत गया। पूरा साल बीत गया एंड आया 31 दिसंबर 2020। इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा, लाइबिलिटी बढ़ी हुई होगी। बताओ फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है? 80,000 रुपीज। कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है? 80,000 रुपीज। एंड उसी दिन पे क्या हुआ होगा? इंस्टॉलमेंट पे हुआ होगा। बताओ इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री टू बैंक अकाउंट 2,80,000। टू बैंक अकाउंट 2,80,000। असेट में क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखकर बताओ क्वेश्चन ने क्या कहा है? इट इज कंपनीज पॉलिसी। अब ये जो 40% डेप्रिसिएशन है ना, ये हायर वेंडर के लिए अप्लाई होगा। हमको क्या देखना है? हमको देखना है हायर परचेसर क्या करता है। सर हायर परचेस ना 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करता है एसएलएम पर। आ जाइए फिर हम भी चार्ज करते हैं। 31 दिसंबर 20 साल भर खत्म हो गया। हम लोग करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम लोग करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से? 2 लाख रुपीज। साल कंप्लीट होगा। यस। बताइए बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा? 8 लाख रुपीज। एंड इधर भी हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा? 1080 माइनस 480 पे हो चुका है। इधर बैलेंस होगा 6 लाख रुपीज। कितना होगा? 6 लाख, ठीक है। ये ईयर 1 खत्म हो गया। ये ईयर 1 खत्म हो गया। अब बात करेंगे ईयर 2 की, जो स्टार्ट कब से होने वाला है? 1 जनवरी 2021। लिख लीजिए 1 जनवरी 2021। बाय बैलेंस बॉट डाउन कितना है? 6 लाख रुपीज। इधर बात करते हैं 1 जनवरी 2021। बाय बैलेंस बॉट डाउन कितना है? 8 लाख रुपीज, ठीक है। अब क्या करेंगे अगले साल? सर अगले साल फिर से इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगले साल फिर से इंटरेस्ट चार्ज होगा। करिए बाय
इंटरेस्ट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ 60,000। 31 दिसंबर 21 वाले दिन फिर से क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2 लाख रुपीज का फिर से, ठीक है 2 लाख रुपीज का फिर से। अब ये कौन सा डेट है सर, 31 दिसंबर 21 ही मेरा डेट ऑफ क्या है, डिफॉल्ट है। क्या मैंने 31 दिसंबर 21 वाले दिन अगर इंस्टॉलमेंट पे होता तो मैं 2 बैंक अकाउंट कर देता, लेकिन क्या इस डेट पे इंस्टॉलमेंट पे हुआ, नहीं। इस डेट पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ, इसीलिए असेट को रीपजेस किया जा रहा है, इसीलिए असेट को क्या किया जा रहा है, रीपजेस किया जा रहा है। अब हमने देखा था कंप्लीट रीपोजिशन है, यस कंप्लीट रीपोजिशन है, बिकॉज क्वेश्चन ने क्या दिया है, सारे के सारे 5 असेट्स को क्या कर लिया गया, रीपोजेस कर लिया गया। अब कंप्लीट रीपोजिशन में हमने क्या देखा है, सबसे पहला स्टेप हमने देखा कि कंप्लीट रीपोजिशन हो गया, मतलब क्या हायर परचेसर की आज के बाद हायर वेंडर के टुवर्ड्स कुछ भी लाइबिलिटी बची, नहीं। क्या हायर परचेसर की हायर वेंडर के टुवर्ड्स आज के बाद कुछ भी लाइबिलिटी बची, नहीं सर कुछ भी लाइबिलिटी नहीं बची, मतलब पूरी लाइबिलिटी खत्म। बताइए उस दिन पर कितनी लाइबिलिटी दिख रही थी, 6,60,000 है ना, उस दिन पर कितनी लाइबिलिटी दिख रही थी, 6,60,000। क्या सारी की सारी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, यस। तो जितना भी बैलेंस होगा ना आप ट्रांसफर कर दोगे टू असेट अकाउंट, है ना, जितना भी हायर वेंडर के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है आप उसे ट्रांसफर कर दोगे असेट अकाउंट 660। आ जाएंगे इधर, इधर हम लोग कर देंगे बाय असेट अकाउंट कितने से, 6,60,000। अब आप लॉजिकली मुझे सोचकर बताओ, ऑन 31 दिसंबर 21, ऑन 31 दिसंबर 21 मेरे बुक में असेट की बुक वैल्यू कितनी दिख रही है सर, ओपनिंग बैलेंस 8 लाख रुपीज है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ओपनिंग बैलेंस कितना है 8 लाख रुपीज, मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख रुपीज, मतलब बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ रिपोजिशन कितना दिख रहा है 6 लाख। अब लॉजिकली आप सोचकर बताओ, लाइबिलिटी कम हुई 660 से, असेट गई सिर्फ 6 लाख। बताइए जी बताइए, लाइबिलिटी कितने से कम हो गई, 6,60,000 से, असेट कितने की गई, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपीज। सर बहुत अच्छा है जी, सर बहुत अच्छा है, लाइबिलिटीज कम हो गई 6,60,000 की, असेट गई सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपीज की, मतलब प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 60,000, कितना प्रॉफिट है 60,000। आप इधर लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, टू प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, P&L में जाएगा 60,000, एंड चेक कर लो ये भी 880 पे क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 8,80,000 पर टैली हो जाएगा। देखो देखते देखते हमने अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर खत्म कर दी। क्या किया हमने, सिंपल स्टेप, ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन हमें हायर वेंडर अकाउंट के बैलेंस तक आना है। सर उस दिन इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ ना, लेकिन क्या पूरा साल बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, यस। तो क्या पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा, यस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना अभी था 660, आप उसे ट्रांसफर कर दोगे असेट अकाउंट में। अब असेट का बुक वैल्यू कितना है 6 लाख रुपए, असेट गई 6 लाख की, लाइबिलिटी कम हुई 660 से, 60,000 रुपए का प्रॉफिट आप किधर ट्रांसफर कर दोगे, P&L में। 60,000 रुपए का प्रॉफिट आप किधर ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो ठीक है, बाय दिस वे वी आर डन विथ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। क्या हायर परचेसर की बुक्स में अकाउंटिंग इतनी है क्या, यस हायर परचेसर की बुक्स में अकाउंटिंग इतनी है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग, अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग देखनी है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरुण, दैट इज हायर वेंडर क्या होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हायर परचेसर की बुक्स में सिंपली मैंने आपको अकाउंटिंग करके दिखा दिया, उसी तरीके से सिंपली मैं आपको मिस्टर अरुण के बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी सारी चीजें बता दूंगा, प्रोवाइडेड आपको अभी तक जो पढ़ा वो सारी चीजें क्लियर है। एक काम करो, लाइव वाले बच्चे ब्रेक बोल रहे हो, ठीक है, तो एक काम करो 8 मिनट्स का ब्रेक ले लो, है ना, 10-12 हो रहा है, एक काम करो 10-20 तक, 8 मिनट्स का करेक्ट ब्रेक, 10-12 हो रहा है, 20 नहीं रे, 10-20 तक का ब्रेक ले लोगे। लाइव वाले बच्चों आपको तो कंटिन्यूटी में लेक्चर मिलेगा, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हो 8 मिनट्स के बाद करेक्ट ब्रेक से आ जाना। आफ्टर 8 मिनट्स वी विल स्टार्ट विद द अकाउंटिंग फॉर कंप्लीट रिपोजिशन। क्या स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर कंप्लीट रिपोजिशन, लेकिन किसके बुक्स में, हायर वेंडर के, किसके बुक्स में, हायर वेंडर के। आ जाओ बेटा ब्रेक लेके, चलो आ गए सारे वापस। ओ नादां परिंदे चल आजा, चल आजा,
चल आजा, चल आजा नादा परिंदे, चल आजा नादा परिंदे, चल आजा। फिर से वही केस, कौन ड्रॉ कर लीजिए, मिस्टर अरुण। अब इस केस में मिस्टर अरुण की बुक्स में हमें अकाउंटिंग देखनी है। यह मिस राखी, एंड डिफॉल्ट के कारण मिस्टर अरुण ने क्या किया, मिस्टर अरुण कार को लेकर आ गए। देखो ये जो पहले कार है ना, ये पहले मिस राखी के पास हुआ करती, अब ये कार मिस्टर सर, एक चीज बस आप हमको बता दो कि आप हर ड्राइंग में कार अलग अलग कैसे बना लेते हो, बाकी सारी चीजें तो रहने दो, एक बात बता दो बस, हर ड्राइंग में कार अलग अलग कैसे हो, मॉडिफिकेशन हो रहा है कार का, ठीक है। अब इस कार को रिपोजेस कर लिया गया। क्या मिस राखी के बुक्स में हमने अकाउंटिंग देख ली? यस, हमने देखा कि इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मिस राखी अपने बुक्स में दो अकाउंट बनाया करती, एक मिस्टर अरुण अकाउंट बनता, एक असेट अकाउंट बनता। ये दो अकाउंट बनते थे, इन दोनों अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा एंड रिस्पेक्टिव प्रॉफिट या लॉस की बुकिंग कैसे होगी, हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं मिस्टर अरुण की। अब हम लोग सोनली बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ अरुण। बताइए, जिस दिन सेल का ट्रांजेक्शन होता है, बताइए जिस दिन सेल का ट्रांजेक्शन होता है, मिस्टर अरुण अपने बुक्स में एंट्री क्या करते हैं? सर जिस दिन बेचा जाता है ना, मिस्टर अरुण अपने बुक्स में एंट्री करते हैं, मिस राखी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट सेल की मिस्टर अरुण ने एंट्री क्या करी थी? मिस राखी अकाउंट डेबिट 55 लाख टू एचपी सेल्स अकाउंट। क्या किया था उन्होंने? टू एचपी सेल्स अकाउंट। इस चीज पर हम लोगों ने काफी अच्छा खासा डिस्कशन किया था, दैट वाज, क्या मिस्टर अरुण टू असेट अकाउंट करेंगे? नहीं, बिकॉज मिस्टर अरुण के लिए ये असेट नहीं है, ये उनके लिए ऑर्डिनरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज वाला गुड्स है, तो वो नॉर्मली सेल ऑफ असेट की तरह बताएंगे। एंड जो सब्सिक्वेंट हमारा पीरियड होता है, जो सब्सिक्वेंट हमारा पीरियड होता है, सब्सिक्वेंट पीरियड में क्या होगा सर? सब्सिक्वेंट पीरियड में बस एक मिस राखी अकाउंट जो है ना, बस एक मिस राखी अकाउंट जो है ना, वो मिस्टर अरुण के बुक्स में बनता रहेगा। अब लॉजिकली आप मुझे सोचकर बताइए, इसी एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कौन से वाले? लास्ट वाले एग्जांपल को ही। अब इस एग्जांपल में जब असेट को रिपोजेस किया गया, मिस राखी के बुक्स में मिस्टर अरुण अकाउंट कह लो या हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस कितना कह रहा दिख रहा था? बताओ लॉजिकली सोच के। जब असेट को रिपोजेस किया गया तब मिस राखी के बुक्स में वेंडर कह लो या मिस्टर अरुण कह लो, उसे पेबल कितना दिख रहा था? 17 लाख रुपए। तो सर ऑब्वियसली जितना एक पार्टी के बुक्स में पेबल दिखेगा, सेम डेट पे दूसरे पार्टी के बुक्स में उतना ही क्या दिखेगा? रिसीवेबल, है ना। मतलब अगर आप 31 दिसंबर 21 की बात करो, जिस दिन असेट को रिपोजेस कर लिया गया, तो उस दिन सर बाय डिफॉल्ट टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिख रहा होगा? 17 लाख ही दिख रहा होगा। मिस राखी के बुक्स में क्रेडिट बैलेंस था बिकॉज पेबल है, लेकिन मिस्टर अरुण दैट इज हायर वेंडर के बुक्स में उन्हें हायर परचेसर से 17 लाख रुपए लेने हैं, तो ये 17 लाख रुपए हो गए, ठीक है। अब मिस्टर अरुण ने क्या किया? सर ये बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, असेट दिख रहा है क्या? नहीं। अब मिस्टर अरुण ने क्या किया? मिस्टर अरुण इस कार को अपने बुक्स में लेकर आ गए। मिस्टर अरुण ने क्या किया? सर मिस्टर अरुण इस कार को अपने बुक्स में लेकर आ गए। अब इस केस में क्या होगा ना, मिस्टर अरुण इस कार को अपने बुक्स में तो लेके आएंगे, मिस्टर अरुण इस कार को अपने बुक्स में लेकर आएंगे। अब जब मिस्टर अरुण इस कार को अपने बुक्स में लेकर आएंगे, एंट्री क्या होगी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कार रिपोजेस्ड, क्या होगा? कार रिपोजेस्ड। बताओ एंट्री क्या होगी? बताएंगे एंट्री क्या होगी। सर कार रिपोजेस किया, कार बिजनेस में आ रही है, मतलब कार अकाउंट डेबिट, या तो कार अकाउंट डेबिट या तो असेट अकाउंट डेबिट। लेकिन लॉजिकली सोचकर बताओ, ये जो कार है क्या ये बेचने से पहले असेट थी? नहीं सर, ये बेचने से पहले भी गुड्स थी। अब जब इनको वापस रिपोजेस किया जाएगा तब भी क्या ये असेट रहेंगी? नहीं सर, ये गुड्स रहेंगी। अब कार रिपोजेस की एंट्री क्या होगी? सर एंट्री होगी एचपी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट। क्या होगा? एचपी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट। क्या दिया जाएगा? एचपी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट। हम लोग असेट को अपने बुक्स में लेकर आ रहे हैं, एचपी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, ठीक है। टू क्या करेंगे सर? टू हायर परचेसर अकाउंट, बिकॉज आज से पहले जब देखो, अगर मैंने कार लेकर आ गया, अब हायर परचेसर से जितना भी बैलेंस रिसीवेबल था, क्या आज के बाद एक भी रुपया रिसीवेबल है? बिल्कुल भी नहीं। आज से पहले हायर परचेसर से कितना बैलेंस रिसीवेबल था? 17 लाख रुपए।
अगर मैंने कार उठा के ला लिया, क्या कार उठा के लाने के बाद क्या मैं इसके बाद एक भी थैला मांग पाऊंगा जाकर मेरे हायर परचेसर से? नहीं। तो असेट तो खत्म हो गया पूरा का पूरा 17 लाख रुपए। हायर परचेज गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट डेबिट। अब हायर परचेज गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट कितने में होगा, मतलब गुड्स को कितने में रिपर्चेस किया है? इट विल बी गिवन, इट विल बी गिवन, इट विल बी गिवन। सर जैसे हम लोग इधर किया करते, असेट के केस में असेट का बैलेंस गिवन होता, क्या सर असेट का सेम नहीं लेंगे क्या? नहीं, बिकॉज एंटिटी इधर क्या कर रही है, एंटिटी इधर अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। लेकिन अगर बात करेंगे हायर वेंडर की, तो हायर वेंडर इस असेट को कितने पे लेकर जाना चाहता है? हायर वेंडर इस असेट को कितने पे लेकर जाना चाहता है, ये आपके लिए क्या होगा, गिवन होगा। ये आपके लिए क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन आपको दे रहा है, मैं आपको सिनेरियोस देता हूं, मैं आपको क्या देता हूं, सिनेरियोस देता हूं। मान लो क्वेश्चन आपको सिनेरियोस दे रहा है कि भले एंटिटी डेप्रिसिएशन चार्ज करती हो 20%, लेकिन हायर वेंडर चाहता है कि वो रिपोजिशन करे सब्जेक्ट टू 25% पर एनम डेप्रिसिएशन। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग हो गया क्या? यस, हायर परचेसर अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ये 25% क्यों है? जस्ट टू कैलकुलेट किस वैल्यू में हम लोग असेट को अपने बुक्स में लेकर आए। अब मान लो कहा गया कि वेंडर मानेगा कि 25% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, वो भी कौन सा, WDV। कौन सा, WDV। बताओ कैसे कैलकुलेशन होगा, बताओ कैसे कैलकुलेशन होगा। 55 लाख की असेट माइनस 25% कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। कितने साल डेप्रिसिएशन करना है? 3 साल। ठीक है, माइनस 25% 1 साल के लिए, और एक सेकंड ना, माइनस 25% 1 साल के लिए, माइनस 25% 2 साल के लिए, माइनस 25% 3 साल के लिए। कितने में रिपर्चेस किया आपने? 23,20,313। कितने में रिपर्चेस किया? 23,20,313। आपने इधर एंट्री कर दी 23,20,313। अब फिर से क्या होगा, फिर से वही आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या कंपैरिजन? असेट कितने से खत्म हो रहा है? 17 लाख रुपए से। एंड दूसरी असेट बुक्स में कितने आ रही है? 23,30,000। लॉजिकली सोचेंगे हुआ क्या है, सर मेरे बुक्स में से एक असेट चले गई 17 लाख रुपए की, लेकिन दूसरी असेट आ रही है जिसका वैल्यू कितना है? 23,30,000। इसमें तो मेरा फायदा है। एक असेट कम हो गई, रिसीवेबल कम हो गया 17 लाख से, लेकिन दूसरी असेट, दूसरी कार को मैं अपने बुक्स में कितने में लेकर आया? 23,30,000 रुपए में, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, लिखेंगे ट्रू प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना? 6,20,313। कितना जाएगा? 6,20,313। ठीक है, 3 साल के लिए आपने डेप्रिसिएशन किया। कितना डेप्रिसिएशन किया? 3 साल के लिए। अगला मैं आपको सिनेरियो बताता हूं। लेट अस टेक द सिनेरियो नंबर 2। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? सिनेरियो नंबर 2 की। सिनेरियो नंबर 2 में एंटिटी ने क्या बोला? हम 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन WDV। एंटिटी ने क्या बोला कि हम रिपर्चेस करते समय हमारी मर्जी है, हम कितने में रिपर्चेस करना चाहे। तो हायर वेंडर अज्यूम करेगा 50% डेप्रिसिएशन। अब करो कैसा होगा, 55 लाख माइनस 50% 1 साल का डेप्रिसिएशन, माइनस 50% 2 साल का डेप्रिसिएशन, माइनस 50% 3 साल का डेप्रिसिएशन। मतलब कितने वैल्यू पे रिपर्चेस किया? सिर्फ 6,87,500। कितने में रिपर्चेस किया? सिर्फ और सिर्फ 6,87,500। अब देखो इधर जर्नल एंट्री क्या होगी, अब बताओ इधर जर्नल एंट्री क्या होगी। सर HP गुड्स रिपर्चेस्ड अकाउंट तो उसी से होगा, है ना। HP गुड्स रिपर्चेस्ड अकाउंट डेबिट, ये कितने से होगा? ये आपको गिवन होगा कितने में रिपर्चेस किया। सर मैंने रिपर्चेस कर लिया 6,87,500। हमने रिपर्चेस कर लिया 6,87,500 में, लेकिन सर असेट कितने से कम हो गई? 17 लाख रुपए से। मतलब सर जो रिसीवेबल था ना 17 लाख, आज के बाद नहीं मिलने वाला। एंड असेट कितने की आई? 6,87,500। क्या बात कर रहे हो, एक असेट कम हो रही है 17 लाख से, उसके बदले में कितनी असेट आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 6,87,500। सर ये तो घाटा है, ये हो गया लॉस ऑन रिपोजिशन। ये होगा मेरा लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट डेबिट। किधर जाएगा? P&L में। कितना जाएगा? 10,12,500। कितना जाएगा? 10,12,500। बताओ बच्चों समझ में आया क्या? इधर क्या हुआ फिर से एक बार बता देता हूं। जिस दिन असेट को बेचा गया, एंट्री क्या हुई?
हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स अकाउंट। अब इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बुक्स में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन्ड है, दैट इज हायर परचेसर अकाउंट 17 लाख। अब जैसे आपने गुड्स को रिपर्चेस कर लिया, उस दिन हायर परचेसर से जितना भी रिसीवेबल है पूरा का पूरा रिसीवेबल खत्म कर दो, बिकॉज आज के बाद कुछ मिलेगा तो नहीं, तो टू हायर परचेसर अकाउंट कर लेंगे जितने पे भी मेरे बुक्स में हायर परचेसर दिख रहा है। अब गुड्स को कितने में रिपर्चेस किया ये जनरली आपको गिवन होगा, गुड्स को कितने में रिपर्चेस किया ये क्वेश्चन आपको देगा। जैसे पहले केस में क्वेश्चन ने दिया कि एंटिटी ने रिपर्चेस किया सब्जेक्ट टू 25% WD विल डेप्रिसिएशन। सेकंड केस में हमने कंसीडर किया कि एंटिटी ने रिपर्चेस किया सब्जेक्ट टू 50% पर एनम डेप्रिसिएशन। तो अगर 25% डेप्रिसिएशन करोगे तो असेट को कितने में लेकर आए, 23 लाख में। क्या कंसीडर करो, 23 लाख। एक असेट कम हुई 17 लाख से, दूसरी असेट आई 23 लाख रुपए, फायदा है, P&L में क्रेडिट करेंगे। सर एक असेट कम हुई 17 लाख से, लेकिन उसके बदले में असेट आई सिर्फ और सिर्फ 687,500 की, तो घाटा है, P&L में डेबिट करेंगे 10,12,500। कितना, 10,12,500। अब क्या करेंगे, अब आ जाइए ना, अब आ जाइए, हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे गुड्स रिपोजिशन अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे गुड्स रिपोजिशन अकाउंट। हम लोग बनाएंगे गुड्स रिपोजिशन अकाउंट, ठीक है। ये केस नंबर 1 क्या होगा, इधर लिखते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, इधर लिखते हैं, ठीक है। बताइए केस नंबर 1 में गुड्स रिपोजिशन अकाउंट में, एचपी गुड्स रिपोजिट अकाउंट में कितना करेंगे सर, 2 P&L अकाउंट होगा 6,20,313 एंड 2 राखी अकाउंट करेंगे कितने से, 17 लाख। मतलब इन शॉर्ट हमने क्या किया, एचपी गुड्स रिपोजिशन अकाउंट को 23,30,000 में लिख दिया। इधर देख लीजिए, इधर देख लिया, एचपी गुड्स रिपोजिट अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग किससे, 2 राखी अकाउंट से, 2 राखी अकाउंट से कितने से, 6,87,500। कितने से, 687,500, जिस वैल्यू पे मैं एचपी गुड्स रिपोजिट को अपने बुक्स में लेकर आया। अब आप बताइए, सेलर ने गुड्स रिपोजिट कर लिया, अब क्या सेलर इन गुड्स को रिपोजिट करके अपने पास रखेगा, नहीं। हायर वेंडर का काम क्या है, इन असेट को बेचना। हायर वेंडर का काम क्या है सर, हायर वेंडर को काम है इन असेट्स को बेच देना। अब हायर वेंडर अपने बुक्स में गुड्स को तो लेकर आ गया, केस नंबर 1 में एक वैल्यू पर लेकर आ गया, केस नंबर 2 में एक वैल्यू पे गुड्स पे लेकर आ गया, ठीक है। अब मान लो कि कार को गुड्स को लेके आने के बाद ना उस पर मिस्टर अरुण ने कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया। मान लो मिस्टर अरुण ने एक्सपेंडिचर इनकर किया ₹40,000 का। उन्हीं गुड्स रिपोजिट पर क्या किया, कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया, उन्हें सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए कितना, ₹40,000 का। बताओ एंट्री क्या होगा सर, एंट्री होगा एचपी गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन पर खर्चा किया ना, तो टू बैंक अकाउंट कितना होगा, 40,000। इधर कर लो टू बैंक अकाउंट 40,000, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आपको क्या दिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि क्वेश्चन ने आपको दिया, आपने दोनों केसेस में क्या किया, आपने इस खर्चे को किया एंड खर्चा करने के बाद आपने उस कार को किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया। खर्चा किया एंड खर्चा करने के बाद आपने उन कार्स को किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया। कितने में, लेट अस टेक 10 लाख रुपीस। कितने में बेचा, 10 लाख रुपीस में। बताओ एंट्री क्या होगी बेचने की, सर आपने असेट को बेचा, आप एंट्री करोगे बाय बैंक अकाउंट, कितने से, 10 लाख। इधर भी आप एंट्री कर दोगे बाय बैंक अकाउंट, कितने से, 10 लाख। कितने से एंट्री कर दोगे, बाय बैंक अकाउंट 10 लाख एंड बाय बैंक अकाउंट 10 लाख। अब सिंपल है, अब क्या है सर, सिंपल है, क्या होगा सर, मैंने गुड्स रिपोजिट किया, कितने में रिपोजिट किया, 23,20,313 में, ठीक है। उस पर मैंने 40,000 का और खर्चा किया, मतलब ये मेरे बुक्स में गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 23,60,313। कितनी कॉस्ट है, 23,60,313। मैंने इनको सिर्फ कितने में बेच दिया, 10 लाख में। हिंदी में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। 23,60,313 के मेरे बुक्स में उन गुड्स की वैल्यू है। 23,20 में मैंने खरीदा, 40,000 का और खर्चा किया, 23,60 हो गया। अब 23,60 की एसेट को मैंने सिर्फ और सिर्फ कितने में बेच दिया, 10 लाख रुपए में, मतलब मुझे लॉस हुआ है। लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल, ये भी जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना, 13,60,313। सेकंड केस, बात करते हैं सेकंड केस की। असेट को कितने में रिपोजिट किया, 687,500 में। उस पर और कितना खर्चा किया, 40,000।
मतलब गुड्स रिपोजेस्ड मेरे बुक्स में दिख रहे हैं 7,27,500। जो गुड्स मेरे बुक्स में 7,27,500 के दिख रहे हैं, मैंने बेच दिया 10 लाख में। क्या बात कर रहे हो? बुक गुड्स में दिख रहे कितने के रहे हैं? 7,27,500। बेच कितने में दिया? 10 लाख रुपए में। मतलब सर प्रॉफिट ऑन सेल है। मतलब सर प्रॉफिट ऑन सेल है, महंगे में बेचा ना। नॉर्मल यही तो उसूल है, अगर कॉस्ट से कम में बेचा तो लॉस, कॉस्ट से ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट। बताओ कितना प्रॉफिट होगा? 272,500। कितना प्रॉफिट होगा? 272,500। डन डन। चलो बेटा नोट कर लेंगे, पहले इतना पोर्शन नोट कर लेंगे, सिनेरियो नंबर 1 एंड सिनेरियो नंबर 2, है ना। मैं एक काम करता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ, आप अपने पे नोट कर लेना, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये इतना इतना नोट करो। मैं क्या करता हूँ, पहले तो फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एंड आपको बिग बॉस की तरह मेरी आवाज आती रहेगी, आप साइमल्टेनियसली लिखते रहना। एंड इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमने इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर अकाउंटिंग करी, इसी में हम लोग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर भी अकाउंटिंग कर लेंगे। एंड बिलीव में आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन बिलीव मी, एक से दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना आपके लिए सारी चीजें केक वॉक हो जाएंगी। एंड बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर जो हमारा कंप्लीट रिपोजिशन का कंसेप्ट है, उसकी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर भी इजी हो जाएगी, जो हो चुकी है। उसी की अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर भी कंप्लीट हो जाएगी। कर दूं बेटा फुल स्क्रीन? यारो वास्ते क्या कुछ नहीं किया। चलिए स्टार्ट करेंगे लिखना, मैं बोलना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो बिग बॉस आपको कहना चाहते हैं, बिग बॉस क्या कहना चाहते हैं, तो एज आई वाज सेइंग, हमें ये केस देखा था, दैट वाज द केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। अब कंप्लीट रिपोजिशन में हमने अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर देख लिया। इस केस में हमें देखना है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अब हायर वेंडर अपने बुक्स में इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है? सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट, दैट इज मिस राखी अकाउंट। एंड सेल्स के टाइम पे उसने सेल ऑफ गुड्स मान के 2 HP सेल्स कर दिया था। अब मान लो सर उस पर क्या होता रहेगा, इंटरेस्ट ड्यू होता रहेगा, तो राखी से रिसीवेबल बैलेंस बढ़ता रहेगा, इंस्टॉलमेंट मिलता रहेगा, तो बैलेंस कम होता होगा, ठीक है। अब जिस दिन असेट को रीपोजेस किया गया, तो क्या हो जाएगा सर, जैसे असेट को रीपोजेस किया गया, अच्छा आज के बाद मेरा हायर परचेसर से कुछ भी बैलेंस रिसीवेबल है नहीं, तो जितना भी हायर परचेसर अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा था, पूरे के पूरे को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पूरे के पूरे क्या कर लेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। अब डेबिट किसे करेंगे सर, डेबिट करेंगे एचपी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट को, बिकॉज गुड्स मेरे बुक्स में आ रहे हैं। अब इन गुड्स को हायर वेंडर अपने बुक्स में किस वैल्यू पे लेकर आया, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। पहले केस में हम गुड्स को अपने बुक्स में लेकर आए 23,20,000 में। सेकेंड केस में हम अपने बुक्स में गुड्स को लेकर आए 687,500 में। अब पहले केस की बात करते हैं। मेरे बुक्स में से जो परचेसर था, एक असेट कम हुई 17 लाख रुपए से, लेकिन उसी के अगेंस्ट में दूसरी असेट आके खड़ी हो गई कितनी, 23,20,000। अच्छा है ना, एक असेट 17 लाख की कम हो रही है, लेकिन दूसरी असेट 23,20 की आ रही है, तो प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन है, पीएनएल में जाएगा। दूसरा केस, सर असेट कम हो रहा है, रिसीवेबल कम हो रहा है 17 लाख से, लेकिन दूसरी असेट बुक्स में कितने की आके खड़ी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 6,87,500। सर ये तो घाटे का सौदा है, लॉस ऑन रिपोजिशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा सर, जो गुड्स रिपोजेस किए गए, क्या एंटिटी उन रिपोजेस गुड्स को अपने पास ही रखेगी? नहीं, एंटिटी उन रिपोजेस गुड्स को मार्केट में बेचेगी। हो सकता है उसी कंडीशन में एंटिटी मार्केट में जाके बेच दे, हो सकता है कि एंटिटी उसी कंडीशन में ना बेचे, लेकिन उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशंस, लेकिन उसमें स्लाइट अपडेशंस करके एंटिटी उन्हें मार्केट में बेचे। अब अगर एंटिटी ने उन रिपोजेस गुड्स पर कुछ खर्चा किया, एंटिटी ने अगर उन रिपोजेस गुड्स पर कुछ खर्चा किया, तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब गुड्स रिपोजेस्ड जितने में रिपोजेस किया प्लस जितना एक्स्ट्रा खर्चा किया उतने में मेरे बुक्स में दिख रहे हैं। अब एंटिटी ने एक्स्ट्रा खर्चा किया ही क्यों था, ताकि स्लाइट मॉडिफिकेशन के बाद एंटिटी इन एसेट्स को बेच पाए। अब एंटिटी ने इन एसेट्स को मार्केट में बेचा, अगर जिस वैल्यू पर बुक्स में दिख रही है अगर कम में बेचा, जैसे पहले केस में 23,60,000 में दिख रही थी, सिर्फ 10 लाख में बेचा, मतलब 13,60,000 का लॉस ऑन सेल है। सेकंड केस में बुक में कितने की दिख रही थी, 627,500, लेकिन बेच कितने में दिया, 10 लाख रुपए में, तो प्रॉफिट ऑन सेल है 2,72,500 रुपीज का, ठीक है। आई होप आपने सारी चीजें लिख ली होंगी।
अब मैं फिर से आ जाता हूँ एंड हम लोग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसी की अकाउंटिंग हम लोग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर भी कर देंगे। छू मंतर आ जा सर, छू मंतर आ जा मोहित सर, ठीक है आ गए, चलो चलो आ गए। आइए, अब ये ट्रांजेक्शन, ये क्वेश्चन आपको याद है ना? यस, ये टेबल तो आपको याद हुआ ही होगा। फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं, 1 जनवरी 20 वाले दिन 5 असेट बेचे गए। कैश परचेज प्राइस था 10 लाख रुपए, 2 लाख का इंस्टॉलमेंट पे हुआ। पहला इंस्टॉलमेंट 280 का पे हुआ, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो 260 का बनता था वो पे हुआ क्या? नहीं, एंड कंप्लीट रिपोजिशन हो गया, एंड कंप्लीट रिपोजिशन हो गया। आ जाइए, लिखो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी है ना हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी है ना हायर वेंडर। हम लोग बना रहे मिस्टर ए अकाउंट, हम लोग बना रहे मिस्टर ए अकाउंट। और कोई अकाउंट बनेगा क्या? नहीं। बताओ मिस्टर ए अकाउंट में क्या होगा? सर मिस्टर ए अकाउंट डेबिट ऑन 1 जनवरी 20 हम लोग करेंगे 2 HP सेल्स अकाउंट, 2 HP सेल्स अकाउंट करेंगे कितना? 10 लाख रुपीज। उसी दिन 1 जनवरी 20 वाले दिन ही हमें कुछ पैसा आ गया डाउन पेमेंट के नाम पे, बाय बैंक अकाउंट 2 लाख। ये कब की सिचुएशन है? 1 जनवरी 20 वाले दिन। देन पहले पूरे के पूरे साल में क्या रहा? 1 लाख है क्या? 10 लाख करना, ठीक है। देन सर पहले साल में क्या रहा? सर पहले साल जब खत्म हुआ दैट इज ऑन 31 दिसंबर 20, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। एंड ये जो इंटरेस्ट है ये वेंडर के लिए इनकम है, टू इंटरेस्ट अकाउंट P&L में क्रेडिट होगा। पहले साल का इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ? 80,000, ठीक है, टेबल में देखा है हमने। एंड ऑन 31 दिसंबर 20 जब पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, क्या पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया गया? यस। बाय बैंक अकाउंट कितना था? 2,80,000 रुपीज पे कर दिया गया, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 बताइए बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? कितना बैलेंस कैरी डाउन होगा? 1080 माइनस 480 कर दोगे आप, हो जाएगा 6 लाख रुपीज। ये कर दिया आपने जीरो। कितना हो रहा है ये? 6 लाख रुपीज। कितना हो रहा है ये? 6 लाख रुपीज। आ जाएंगे 1 जनवरी 2021 वाले दिन, आ जाएंगे 1 जनवरी 2021 वाले दिन। करिए, टू बैलेंस कैरी डाउन, बताइए बैलेंस बॉट डाउन कितना है? 6 लाख रुपीज। अगले साल भी क्या होगा? फॉर 31 दिसंबर 2021 हम लोग करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी इंटरेस्ट बुक होगा 60,000। एंड हम लोग पहुंच गए 31 दिसंबर 2021। लेकिन क्या 31 दिसंबर 2021 वाला इंस्टॉलमेंट पे हुआ? नहीं हुआ। एंड जो कि 31 दिसंबर 2021 वाला इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ, एंड जो कि 31 दिसंबर 2021 वाला इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ, तो बताइए ऑन 31 दिसंबर 2021 बताइए बाय बैलेंस आउटस्टैंडिंग, बताइए बैलेंस आउटस्टैंडिंग है कितना? बताइए बैलेंस आउटस्टैंडिंग है कितना? सर 6,60,000। क्या आप एक बार चेक करना चाहते हैं? बताइए, क्या आप एक बार चेक करना चाहते हैं? यस सर, एक बार चेक करवा दीजिए। क्या चीज? जिस दिन असेट को रिपोजेस किया गया, जिस दिन असेट को रिपोजेस गया, हायर वेंडर के बुक्स में हायर परचेसर से रिसीवेबल कितना दिख रहा था? 660। एंड ऑन सेम डेट अगर आप चेक करो, तो उसी दिन हायर वेंडर के बुक्स में, हायर परचेसर की बुक्स में पेबल कितना दिख रहा था? 660। हायर परचेसर के बुक्स में हायर वेंडर को पेबल भी कितना दिख रहा है? 660। हायर वेंडर के बुक्स में हायर परचेसर से रिसीवेबल भी कितना दिख रहा है? 660। मतलब वी आर कंप्लीटली फाइन ऑन दैट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सर हायर वेंडर में ना कितने में लेकर गया वो दिया होगा। अब आ जाओ, वो जो लाइन मैंने आपको छोड़ने के लिए बोला था ना, अब वो लाइन आपकी रेलेवेंट हो जाएगी। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सी वाली लाइन को? इस लाइन को। क्या बोला गया है? ध्यान से देखो। गुड्स को रिपोजेस किया गया, एंड रिपोजिशन के टाइम पे जो मेरा हायर वेंडर है उसने गुड्स को वैल्यू कितने पे किया? वैल्यूड देम ऑन द बेसिस ऑफ 40% पर एनम डिप्रिसिएशन ऑन WDV। हायर वेंडर क्या बोलेगा? मेरे को फर्क नहीं पड़ता हायर परचेसर कितने से भी डिप्रिशिएट करे, मैं तो अपने हिसाब से अपने वैल्यू पे गुड्स को रिपोजेस करूंगा। एंड कितने में रिपोजेस किया? सब्जेक्ट टू 40% पर एनम WDV डिप्रिसिएशन, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया? बी ने उन पर 6,000 का रिपेयर्स का खर्चा इनकर किया, एंड उनको 2,66,000 में 30 जून मतलब 6 महीने बाद बेच दिया। कितने में? 6 महीने बाद बेच दिया। आ जाओ, हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड वैल्यू। गुड्स को किस वैल्यू पे रिपोजेस किया गया? कैलकुलेट क्या करना है? गुड्स को किस वैल्यू पे रिपोजेस किया गया? बताओ। कैश
सेल प्राइस, कैश सेल प्राइस कितना था 10 लाख। एंड क्वेश्चन ने क्या बोला, सब्जेक्ट टू 40% डेप्रिसिएशन, सब्जेक्ट टू किस पर बेटा 40% डेप्रिसिएशन ऑन WDV, करिए -40% डेप्रिसिएशन ईयर वन। ईयर वन कौन सा है बेटा 2020 पूरा, ईयर वन कौन सा है 2020 पूरा। 4 लाख आपने लेस कर दिया, बचा कितना 6 लाख रुपीस। देन इसमें आप फिर से लेस करोगे 40% डेप्रिसिएशन, क्या ईयर टू दैट इज 2021 में भी पूरा असेट यूज हुआ, यस। तो कर लीजिए 6 लाख का 40% कितना होगा 2,40,000, कितना होगा 2,40,000, बचा कितना 3,60,000, बचा कितना है 3,60,000, बचा कितना है 360। इतने में गुड्स को रिपर्चेस किया गया, इतने में गुड्स को रिपर्चेस किया गया। बताओ एंट्री क्या होगी, बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चे लिखेंगे गुड्स रिपर्चेशन की एंट्री क्या होगी। सर एंट्री होगी HP गुड्स रिपर्चेस्ड अकाउंट डेबिट। एंट्री लिखनी है क्या, नहीं, लेकिन हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं। HP गुड्स को रिपर्चेस किया गया कितने में 360 में, ठीक है। टू हायर परचेसर अकाउंट, हायर परचेसर से रिसीवेबल कितना है बताइए ऑन दैट डेट। सर हायर परचेसर से रिसीवेबल कितना है 6,60,000, क्या बात कर रहे हो सर, एक असेट कम हुई 660 से, लेकिन हम दूसरी असेट को बुक्स में सिर्फ कितने पे लेके आए 360। लॉजिक लगाएंगे सर, हायर परचेसर से जो रिसीवेबल था 660 वो तो खत्म हो गया, एंड मैं उससे असेट तो उठा के लाया, लेकिन सिर्फ कितने वैल्यू की असेट उठा के लेके आया, सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 की, मतलब घाटे का सौदा है सर, ये तो लॉस ऑन रिपोजिशन हो गया सर, ये तो लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट डेबिट करेंगे कितना 3 लाख रुपीस, ठीक है। बताओ एंट्री क्या होगी, बताओ एंट्री क्या होगी सर। इसे तो आप खाली करो सर, इसे तो आप क्या करोगे खाली करोगे, बताओ एंट्री क्या होगी, बताओ 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 एंट्री क्या होगी ऑन 31 दिसंबर 21, बताइए एंट्री क्या होगी। सर एंट्री होगी, हम लोग करेंगे बाय HP गुड्स रिपोजिस्ड अकाउंट, बाय HP गुड्स रिपोजिस्ड अकाउंट, कितने में रिपोजिट किया गया 3,60,000। इसके लिए लिख देंगे रेफो वर्किंग नोट नंबर 2, है ना। एग्जाम में जिस चीज से रिलेटेड भी वर्किंग नोट से रेफरेंस डाल के आ जाना, एग्जामिनर के लिए चेक करना इजी है। अब असेट कितने से कम हुई 6,60,000 रुपीज से, दूसरी असेट कितने से आई सिर्फ 360 से, ये क्या है बाय लॉस ऑन रिपोजिशन, ये क्या है बाय लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट, कितना है 3 लाख रुपीस, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, बाय दिस वे हमने अकाउंट कंप्लीट कर लिया क्या, यस। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको HP गुड्स रिपोजिस्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा, अब हमको HP गुड्स रिपोजिस्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू हायर परचेसर अकाउंट, कितने में रिपोजिस किया गया 360, कितने में रिपोजिस किया गया 360, दिस इज ऑन 1 जनवरी 22, ठीक है। देन क्या हुआ सर, उस पर खर्चा किया गया टू बैंक अकाउंट, है ना, उस पर हमने क्या किया एक्सपेंडिचर इनकर किया, कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया 60,000, कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया 6,000, कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया 6,000। ऑन 30 जून 22 मैंने असेट को बेच दिया, ऑन 30 जून 22 मैंने असेट को बेच दिया 2,66,000 में बाय बैंक अकाउंट। अब लगाएंगे सारे बच्चे लॉजिक, अब क्या करेंगे सारे बच्चे लॉजिक बताएंगे। सर मैंने गुड्स को रिपर्चेस कितने में किया 360 में, उन पे और 6,000 का खर्चा कर दिया, मैंने गुड्स को रिपर्चेस कितने में किया 360 में, मैंने और 6,000 का खर्चा कर दिया, मतलब ये 3,60,000 प्लस 6,000 ये हो जाएगा 3,66,000, ये हो जाएगा 3,66,000। क्या कह रहा हूं 3,60,000 के गुड्स थे, 6,000 रुपए का और खर्चा किया, कितना वैल्यू हो गया 3,66,000। लेकिन 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 3,66,000 के गुड्स को सिर्फ कितने में बेचा गया 2,66,000 में। सर फिर से लॉस हो गया सर, एक तो रिपोजिशन पे लॉस हुआ ही, दूसरा सेल पर भी लॉस हो गया, इसमें दो लॉस है ना, एक ये वाला लॉस है, ये वाला लॉस है, क्या ये भी P&L में डेबिट होगा, यस। एंड ये जो ये वाला लॉस है क्या ये भी P&L में डेबिट होगा, यस। कितना है 366 के असेट को 266 में बेच दिया, मतलब 1 लाख रुपए का घाटा है, मतलब 1 लाख रुपए का घाटा है, ये भी P&L में डेबिट होगा, यस। ये 3 लाख रुपीस भी P&L में डेबिट होगा क्या, यस। क्या गलती गिनाऊं मैं सबकी, क्या बात छुपाऊं मैं सबकी, देख लेंगे इन द बुक्स ऑफ बी जो ए अकाउंट बनाया गया है। देखो 660 था, कितने में रिपर्चेस किया गया 360 में, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में गया 3 लाख। दूसरा सर गुड्स रिपर्चेस्ड अकाउंट 360 में रिपर्चेस किया, 6 का खर्चा किया, 266 में बेच दिया, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा,
ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मतलब टोटल P&L में कितना डेबिट होगा, 4 लाख रुपए। बताओ बच्चों जल्दी से, क्या आपको अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर समझ में आया? बताइए, क्या आपको अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर समझ में आया? अब एक काम करता है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर ये पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, बस हमको पढ़ना है। सबसे पहले क्या बोला है, ऑन रीपोजिशन ऑफ द गुड्स। बताओ रीपोजिशन ऑफ द गुड्स पे एंट्री क्या होगी? सर एचपी गुड्स रीपोजिस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर अकाउंट, ठीक है? एंट्री कितने से होगी? द एंट्री इज पार्ट विद द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ गुड्स रीपोजिस्ड। ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है ये क्या होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना? ये क्या होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? देन आपने कुछ रिकंडीशनिंग पे खर्चा किया, कुछ मॉडिफिकेशन पे खर्चा किया। आपने कुछ रिकंडीशनिंग पे खर्चा किया, कुछ मॉडिफिकेशन पे खर्चा किया। एंट्री क्या होगी? गुड्स रीपोजिस्ड टू बैंक, खर्चा किया है। एंड जब आपने गुड्स उनको क्या किया, मार्केट में बेच दिया, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, या उधार पे बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजिस्ड। अब अगर मान लो 366 के गुड्स को आपने 266 में बेच दिया, तो लॉस ऑन सेल 1 लाख P&L में डेबिट होगा। मान लो आपने 366 के गुड्स को 466 में बेच दिया, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, P&L में हम लोग क्रेडिट करेंगे ना। मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे क्या? नहीं, इन दोनों में से इधर आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कॉमन सेंस है, ठीक है? आपको टाइम देना है क्या लिखने के लिए हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग? किस चीज का टाइम देना है? हाँ, ये चीज लिखने के लिए टाइम देना है क्या? ये लो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, एक मिस्टर ए अकाउंट बनाना है, एक एचपी गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट बनाना है। फुल स्क्रीन कर देता हूँ, लिख लीजिए जल्दी से, का टाइम दूंगा मैक्सिमम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, है ना? उसके बाद पार्शियल रिपोजिशन का कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट रिपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। देन आज के लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? जूम इन और कर दूं क्या? बच्चे बोल रहे और जूम इन कर दो, ठीक है? चलिए पहले मिस्टर ए अकाउंट बना लो, पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? और टाइम नहीं देने वाला मैं, वरना लेक्चर फुकट में एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे तो मैंने आपको बोला गया है कि आपको साथ में लिख लेना है। एंड जनरली आप आगे के भी लेक्चर्स में देखोगे कि मैं आपको अलग से ज़्यादा लिखने के लिए टाइम दूंगा नहीं, लेकिन इस केस में दे रहा हूँ, है ना? कुछ इनिशियल डेज है, लेकिन लेटर में आपको टाइम इसके लिए नहीं देने वाला। एक कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिट निकाल देंगे, है ना? वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे। क्या गलती गिनाऊं मैं सबकी, गलती छुपाऊं मैं सबकी, मैं ऐसे तो कोरा पन्ना हूँ, कोई बात सुनाऊं मैं सबकी, पर तेन मिलिया नहीं मैं, मिलिया नहीं मैं, तेन मिलिया नहीं मैं, पर तेन मिलिया नहीं मैं, मिलिया नहीं मैं, तेन मिलिया नहीं मैं, पर मैनू मिलिया नहीं मैं, मिलिया नहीं मैं, तेन मिलिया नहीं मैं, पर तेन मिलिया नहीं मैं, मिलिया नहीं मैं, तेन मिलिया नहीं मैं, क्या बात सुनाऊं मैं सबकी, क्या बात गिनाऊं मैं रब की, मैं यूं ही तो कोरा पन्ना हूँ, तुझे बात बताऊं क्या रब की। देखी मैं जमीन, देखा मैं आसमां, देखी मैं जमीन, देखा मैं सारा जहां, पर मैनू मिलिया नहीं मैं, मिलिया नहीं मैं, तेनू मिलिया नहीं मैं, पर मैनू मिलिया नहीं मैं, मिलिया नहीं मैं, मैनू मिलिया नहीं मैं। चलो स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपकी बुक में। सर ये क्वेश्चन नंबर एक एक आप इधर बढ़ा रहे हो, बात क्या है? बेटा हमने एक क्वेश्चन ऐड किया था ना, ये नोट्स वही वाले जो आपके पास बुक पहुंचेगी या पीडीएफ भी पहुंचेगी, आई एम श्योर उसमें क्वेश्चन नंबर 11 ही होगा। बताओ स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बताओ स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्या गलती की ना हम सबकी, नो क्या ए, नो क्या रे, इतना जल्दी थक गए क्या? आर यू अ 3 सेकंड पर्सन? बोलो, आर यू अ 3 सेकंड पर्सन? इतना जल्दी थकते क्या? मतलब जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा पोगो देखो जाके, है ना? पोगो देखो, पोगो पोगो देखो बेटा, पोगो देखो, है ना? कोई नहीं, बोला है लेक्चर 2 घंटे का रहेगा तो 2 घंटे का रहेगा। बाकी तो क्या है रे, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनकी मजबूरी है, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूं ना। जब चाहे सर को रोक दिया, जब चाहे सर को शुरू कर दिया। बोलो, कर सकते हैं क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11? यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है चलो फिर चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक्स परचेज अ ट्रक, एक्स परचेज
अ ट्रक फॉर ₹2,80,000। पेमेंट कैसा होगा? 91,000 का डाउन पेमेंट करेंगे, 76,000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है अपने को? 10% पर एनम, ठीक है। बायर डेप्रिशिएट्स द असेट ऑन 15% WDV, ठीक है। कौन डेप्रिशिएट करता है? बायर, ठीक है। देन क्या बोला है? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एक्स आफ्टर हैविंग पेड द डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 कुड नॉट पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट। क्या बोला हुआ है? क्या डाउन पेमेंट पे हुआ? यस। क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुआ? यस। लेकिन क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हुआ? नहीं। द सेलर टुक ओवर द पोजीशन ऑफ द ट्रक। सेलर आया, ट्रक लेकर चला गया। सेलर आफ्टर स्पेंडिंग ₹9,200 ऑन रिपेयर्स ऑफ द एसेट सोल्ड फॉर ₹1,50,000। क्या बोल रहा है? सेलर ने क्या किया? सेलर ने गुड्स को वापस लिया। गुड्स को वापस लेने के बाद कितना खर्चा किया? ₹9,200, ठीक है। एंड कितने में बेच दिया? 1.5 लाख रुपए में। कितने में बेच दिया? 1.5 लाख रुपए में, ठीक है। सर ओ सर, सर ओ सर, आपने जो लास्ट में बताया था कि कितने वैल्यू में लेकर गया, लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि उसने 40% पर एनम डेप्रिसिएशन किया WDV पे एंड उस वैल्यू पर लेके चला गया। लेकिन इस क्वेश्चन में तो उसने हमें बताया नहीं है। बताया क्या कहीं पर? बताओ ना। बस बोला कि 9200 का रिपेयर्स किया एंड 1.5 लाख में बेचा, लेकिन कितने में लेकर चला गया? क्या वो बताया क्वेश्चन ने? नहीं। अगर कितने में बेचा गया वो नहीं बताया गया तो क्या हम लोग अज्यूम करेंगे? वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो। शो द रिलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेसर एंड वेंडर। बना लेंगे क्या? यस। हमको हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग आती है, यस। हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग आती है, यस। स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे साथ में करेंगे। एंड अभी से बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में ना मैं किसी को लिखने का टाइम अलग से देने वाला हूं नहीं। लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। अभी क्या करते हैं? हायर परचेसर वेंडर छोड़ते हैं, पार्टीज का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्स परचेस्ड है ना, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स हम लोग क्या बनाएंगे? हायर वेंडर का नाम दिया है क्या? हायर वेंडर का नाम दिया है क्या? नहीं सर, हायर वेंडर का नाम ही नहीं दिया है, ठीक है। हायर वेंडर अकाउंट ही लिख देते हैं। अगर नाम दिया होता तो उसका नाम लिख देते, जो कि नाम नहीं दिया है तो हायर वेंडर अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। 2 साल के बाद रिपोजिशन बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा क्या? नहीं। एंड एक बनाएंगे हम लोग असेट अकाउंट। एक क्या बनाएंगे हम लोग? असेट अकाउंट। लेकिन सारे असेट बनाने से पहले ना सर आप एक बार वर्किंग नोट बना लीजिए, बिकॉज वर्किंग नोट बनाने के बाद कंपेरेटिवली बाकी नोट बहुत सिंपल हो जाएंगे। कर लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1 में हमें क्या करना है? वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। क्या मुझे इंस्टॉलमेंट दिया है? यस। क्या मुझे डाउन पेमेंट दिया है? यस। क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? यस। क्या कैलकुलेट करूंगा मैं? एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, दूसरा कैश प्राइस। बताओ ईयर, वही फॉर्मेट, ओपनिंग बैलेंस। आई एम श्योर कि अभी तो आपका हाथ मुझसे ज्यादा फास्ट चलेगा, बिकॉज न जाने इस टाइप के कितने ही टेबल्स हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट। बताइए इंटरेस्ट का रेट कितना है? बताइए इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10% पर एनम, ठीक है। देन हम लोग चार्ज करेंगे टोटल। उसके बाद पे होगा हमारा इंस्टॉलमेंट, उसके बाद पे होगा हमारा इंस्टॉलमेंट। देन आएगा क्लोजिंग बैलेंस। देन क्या आएगा? हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। मैं कम लई हवा नी बनाई, तेज रखे हते क्या गए यारे सारे, साई मेरे यार मेरे पाई पाई। ईयर क्या है? 0 1 2 3, 3 ही इंस्टॉलमेंट है ना, यस। ओपनिंग बैलेंस के बारे में गिवन है क्या? नहीं। लेकिन सर इंस्टॉलमेंट्स के बारे में गिवन है। 91,000 का पहला इंस्टॉलमेंट है, दैट इज डाउन पेमेंट। देन 76,000, 76,000 एंड 76,000 के 3 है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। कैश प्राइस गिवन होता तो ऊपर से नीचे आते, कैश प्राइस गिवन नहीं है तो नीचे से ऊपर जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑब्वियसली कितना होगा? 0। इंस्टॉलमेंट कितना गिवन है? 76,000। तो टोटल भी कितना हो जाएगा? 76,000। कर लीजिए 76,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110 कर लेंगे ना, कितना आ रहा है? 76,000। एक मिनट है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, करेक्ट। कितना होगा सर? ये होगा 6909, 6909 कर लीजिए माइनस 76,000, ये होगा 6909 1। कितना हो रहा है?
69091, आप ऊपर लिखोगे 69091, 69091 प्लस आप करोगे 76,000, ये होगा 145091। इसमें भी कर लीजिए इंटू 100/110, ये होगा 1,31,900। कितना होगा 131,900। 131,900 में से माइनस 145091 करिए, ये होगा 13,190। सर ऑब्वियसली इसका 10% ही होगा। इधर आप आ गए 1,31,900 पर, 131,900 प्लस 76,000, ये होगा 2,07,900। कितना होगा 2,07,900। ठीक है, इसका करिए इंटू 100/110, ये होगा 1,89,000। सिंपल है, 1,89,000 एंड 18,900। इधर आपने लिख लिया 1,89,000, उसमें आपने कर दिया प्लस 91,000, ये हो जाएगा 2,80,000। क्या डाउन पेमेंट में कुछ इंटरेस्ट होता है? बिल्कुल ही नहीं। एंड ये हो गया 2,80,000। ठीक है, बताइए इस केस में क्या डाउन पेमेंट पे किया गया? यस। क्या इंस्टॉलमेंट नंबर 1 पे किया गया? यस। लेकिन क्या इंस्टॉलमेंट नंबर पे 2 किया गया? नहीं। मतलब डिफॉल्ट इधर हुआ है, मतलब दिस इज द प्लेस वेयर द डिफॉल्ट हैज एक्चुअली हैपेंड। एट द एंड ऑफ ईयर 2 इज द डेट व्हेन द डिफॉल्ट हैज एक्चुअली हैपेंड। कोई दिक्कत नहीं, हम भी बना लेंगे। आ जाइए ऊपर 2,80,000 पे। डेट गिवन है क्या? नहीं, डेट नहीं गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं ईयर 0, लिखेंगे ईयर 0। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, बताओ एंट्री क्या होगी? बताओ एंट्री क्या होगी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेस? असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, लिखेंगे बाय असेट अकाउंट। कितने से एंट्री करेंगे? 2,80,000। इधर आप एंट्री करेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, कितने से एंट्री करेंगे? 2,80,000। देन सर इसमें से मैं डाउन पेमेंट पे करूंगा, जैसे डाउन पेमेंट करूंगा मैं करूंगा टू बैंक अकाउंट 91,000। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सारी एंट्रीज हो गई। यस। अब पहले ईयर के एंड में क्या होगा? तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, आप करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, आप करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बताइए ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना है? 18,900। 18,900 क्या है मेरा ईयर 1 का इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या ईयर 1 का इंस्टॉलमेंट पे हुआ? यस, टू बैंक अकाउंट। कितना इंस्टॉलमेंट पे हुआ ईयर 1 का? 76,000। कितना इंस्टॉलमेंट पे हुआ है? 76,000। बताइए टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा? 2,80,000 प्लस 18,900 माइनस 91,000 माइनस 76,000, कितना होगा? 1,31,900। चेक कर लेंगे क्या 131,900 ही आ रहा है? यस। इधर आएंगे, इधर क्या चार्ज करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला साल खत्म होगा, हम लोग करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? क्वेश्चन बोल रहा है 15% रिटर्न डाउन वैल्यू। कितना करना है? 15% रिटर्न डाउन वैल्यू। कर लीजिए 2,80,000। क्या पूरे साल के लिए यूज किया है? यस। इंटू 0.15 होगा 42,000। एंड मेरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा? 2,38,000। कितना हो जाएगा? 2,38,000। ये हो गया मेरा टोटल, ये हो गया मेरा टोटल। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल। बताइए एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 2, बताइए जो मेरा ईयर 2 है, इधर भी ईयर 2 है। ठीक है, इधर भी ईयर 2 है। ठीक है, बताइए एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 2 हायर वेंडर को कितना पैसा पेएबल है? बाय बैलेंस बॉट डाउन 131,900 पेएबल है। एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन असेट कितने में दिख रहा है? 2,38,000। असेट कितने का दिख रहा है? 2,38,000 रुपीज का। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। अब क्या होगा? सर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट हुआ है बेटा, डिफॉल्ट एट दी एंड हुआ है ना। क्या ये 1,31,900 पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग था? यस। तो इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, दैट इज 13,190। तो इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, दैट इज 13,190। एंड क्या सेकेंड ईयर आपने असेट को यूज किया? हाँ सर मैंने असेट को यूज किया, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। कितना? 2,38,000 इंटू 0.15 होगा 35,700। कितना होगा? 35,700। अब हम लोग डेट ऑफ डिफॉल्ट तक सारी एंट्रीज कर चुके हैं। बताइए टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट हायर वेंडर का बैलेंस कितना है? टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट हायर वेंडर का बैलेंस कितना है? 145,090। कितना है? 145,090। मैंने टेबल से लिया,
आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो। 131,900 प्लस 10% 145,090 होगा। इतना हायर वेंडर को पेबल है। एंड बताइए असेट अकाउंट का बैलेंस कितना है। एंड बताइए डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद असेट अकाउंट में कितना बैलेंस दिख रहा है। 238,000 माइनस 35,700। सर असेट अकाउंट में दिख रहा है 2,02,300। क्या बात कर रहे हो, ध्यान से देखो। सर लाइबिलिटी हायर वेंडर अकाउंट में कितना दिख रहा है 145,090। असेट कितने की दिख रही है 2,02,300। आ जाओ इंटरप्रिटेशन पे। अब आ जाएंगे इंटरप्रिटेशन पे। इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, जैसे ही हायर परचेसर क्या बोलेगा, जैसे ही असेट लेकर चला गया, क्या लाइबिलिटी टुवर्ड्स हायर वेंडर खत्म हो गई। यस, लाइबिलिटी टुवर्ड्स हायर वेंडर खत्म हो गई। हम लोग करेंगे टू असेट अकाउंट, पूरा का पूरा 145,090 से लाइबिलिटी खत्म हो गई। इधर आ जाएंगे, हम लोग कर देंगे बाय हायर वेंडर अकाउंट कितने से 145,090। अब लॉजिक लगाओ, लाइबिलिटी कितने से कम हुई 1,45,090, लेकिन असेट कितने की गई 2,03,200। घाटे का सौदा है। कैसे घाटे का सौदा है सर, लाइबिलिटी टुवर्ड्स वेंडर कितने से कम हुई 145,090 से, लेकिन जो हायर वेंडर मेरा असेट लेकर चला गया वो असेट मेरे बुक्स में कितने का दिख रहा था 2,03,200। मतलब घाटे का सौदा है। मतलब घाटे का सौदा है, मैं करूंगा बाय लॉस ऑन रिपोजिशन। घाटे का सौदा है बाय लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट, जो मेरा जाएगा P&L में। बताओ मैं घाटे में कितना ट्रांसफर करूंगा 2,02,300 माइनस 145,090 होगा 57,210। कितना होगा 57,210। कितना होगा 57,210। क्या हायर परचेसर के बुक्स में और कुछ होगा क्या, नहीं सर, हायर परचेसर के बुक्स में सिंपल है। सर हायर वेंडर ने गुड्स को रिपोजेस किया, सर हायर वेंडर ने गुड्स पे खर्चा किया, एंड हायर वेंडर ने गुड्स को बेच दिया। तो जैसा वो पुनीत सुपरस्टार बोलता है ना, तो इससे मेरा क्या फायदा, तो इससे मेरा क्या फायदा, मैं क्या करूं इसका। वही जो है ना लॉर्ड पुनीत कैसा बोलता है, आजकल के नल्ले नल्ले बेरोजगार छिपरी भिख मंगे और जेब कतरे साले चप्पल चोर जेब कतरे अपने आप को बहुत सारे कोठी मंगने वाली लड़कियों का ऐसा कुछ तो बोलता है ना वो। हाँ, लॉर्ड पुनीत बेटा, लॉर्ड पुनीत। अब जब लॉर्ड पुनीत को देखा ना इनिशियली, तो मेरे को लगा क्या इंसान है ये। मतलब पहले तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन फिर एक बार आपको आदत लगेगी ना, फिर आप सब बैठ के वीडियो उसके देखोगे। मतलब लॉर्ड पुनीत के रील्स आर जस्ट लाइक वो होता है ना, वो गाना आया था बीच में, कुंडी लगा लो सैया। अब फर्स्ट टाइम जब गाना सुनोगे तो लगे क्या गाना है, लेकिन जो मल्टीपल टाइम सुनोगे बोलोगे क्या गाना है ना। उसी तरीके से इससे मेरा क्या फायदा, तो हायर परचेसर भी क्या बोलेगा, इससे मेरा क्या फायदा। वो तो अपने बुक्स में क्या करेगा, लाइबिलिटी टुवर्ड्स हायर वेंडर खत्म कर देगा। असेट गई 2,03,200 की, लाइबिलिटी खत्म हो गई 145,090 से, घाटा हो गया 57,210 का। ठीक है, हायर किसका घाटा हुआ है, हायर परचेसर का। अब किसके बुक्स में अकाउंटिंग करनी है, हायर वेंडर। अब किसके बुक्स में अकाउंटिंग करनी है, हायर वेंडर की। लिखो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हम लोग क्या बनाएंगे, हायर परचेसर का नाम क्या है, परचेसर का नाम तो दिया है मिस्टर एक्स अकाउंट। हायर परचेसर का नाम तो दिया है मिस्टर एक्स अकाउंट। बताओ जिस दिन असेट को सेल किया होगा एंट्री क्या हुई होगी सर, सेल वाले दिन एंट्री हुई होगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स अकाउंट, टू एचपी सेल्स अकाउंट। कितने से एंट्री हुई होगी 2,80,000। कितने की एंट्री हुई होगी 2,80,000। क्या उस दिन कुछ पैसा मिला, यस। बाय बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट मिला है 91,000। बाय बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट मिला है 91,000। ठीक है, देन पूरे पहले साल में क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा। ये इंटरेस्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। ये इंटरेस्ट क्या है, इनकम है 18,900 रुपीज। एंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 फिर से इंस्टॉलमेंट नंबर 1 का पैसा मिला है मुझे 76,000। कितना मिला है 76,000। बताइए बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा, सिंपल इधर से बता सकते हो 1,31,900। सिंपल है ना। अपन ने हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग की है ना, तो जितना एंड में हायर वेंडर के बुक्स में परचेसर को रिसीवेबल दिख रहा था, जितना एक के बुक्स में पेबल है वही दूसरे के बुक्स में रिसीवेबल दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। अकाउंट्स तो करना है, लेकिन साथ में लॉजिक भी डेवलप करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, ये बात हो रही थी ईयर 1 की। अब आ जाते हैं हम लोग ईयर 2 में। ईयर 2 में बताइए टू बैलेंस बॉट डाउन कितना होगा। ईयर 2 में बताइए टू बैलेंस बॉट डाउन कितना होगा 1,31,900। कितना होगा 1,31,900 रुपीज। ठीक है, अब कर लो बेटा टू इंटरेस्ट अकाउंट। करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने से होगा 131
900 में इंटरेस्ट कितने से होगा बताइए, अरे बोलो रे। इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा सर, सिंपल है 13190, 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा 13190। अब क्या हो गया सर, क्या अगला डाउन पेमेंट पे हुआ, नहीं। सॉरी, क्या अगला इंस्टॉलमेंट पे हुआ, नहीं। अगर इंस्टॉलमेंट मिलता, अगर इंस्टॉलमेंट हम किसकी जगह पर खड़े, हायर वेंडर की, तो हमें इंस्टॉलमेंट मिलता। अगर हमें इंस्टॉलमेंट मिलता, मैं बाय बैंक अकाउंट करता। क्या मुझे इंस्टॉलमेंट मिला है, नहीं, मतलब क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। अब लास्ट केस में हमने देखा था, जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था सर, आपने बताया था कि क्वेश्चन हमें देगा गुड्स कितने में रिपोजेस हुआ है, आ जाओ, है ना। जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा था, ये वाले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ना सर, क्वेश्चन ने हमें बाकायदा बताया था कि जब हायर वेंडर गुड्स को वापस लेके गया, तो बाकायदा बताया गया था कि दीज गुड्स वेर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 40% डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस एंड इनकरिंग करने के बाद सेल किया। चलो ठीक है, इधर मान लिया। लेकिन सर, इस केस में वो गुड्स कितने पे लेकर गया, साइलेंट है। देखो ना, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, X after having paid the down payment and the first installment could not pay the second installment, seller took the possession of the truck। seller took the possession of the truck किस वैल्यू पे, लेकिन सेलर ने 9,200 का खर्चा किया, वो तो गुड्स रिपोजेस में एंट्री कर देंगे। असेट बेची 1.5 लाख में, वो तो गुड्स रिपोजेस में एंट्री कर देंगे। लेकिन गुड्स रिपोजेस की एंट्री होगी कितने से, आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से लिखेंगे। क्या बोला हुआ है, इफ द वैल्यू, सारे बच्चे साथ में लिखेंगे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कितनों को हैंडराइटिंग समझेगी, इसीलिए साथ में लिख दो। इफ द वैल्यू एट विच द गुड्स आर repossessed by the higher vendor, क्या बोला है, if the value at which the goods are repossessed by the higher vendor is not given। इससे पहले किस वैल्यू में लेकर गया, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन के बारे में मुझे दिया गया था, लेकिन किस वैल्यू में हायर वेंडर लेकर गया, अगर उसके बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, देन हमको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। देन क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। assume that the goods have been repossessed। क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है अगर आपको नहीं पता तो क्या अज्यूम करेंगे, चलो लॉजिकल अजम्पशन लगाते हैं। सर अगर कुछ तरीका नहीं है तो सिंपली क्या मानेंगे कि जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उतने में लेकर चला गया। assume that the goods have been repossessed at the amount due from higher purchaser on the date of repossession। क्या बोला, क्या मेरे पास कोई तरीका है कैलकुलेट करने का, नहीं। अगर मेरे पास तरीका गिवन होता तो वेल एंड गुड, लेकिन जो कि मुझे दिया ही नहीं गया है कि किस वैल्यू पे रिपोजेस किया गया, तो मैं क्या मान लूंगा, जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उतने में रिपोजेस कर लिया। अगर स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होता तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता। स्पेसिफिक वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या मान लेगा हायर वेंडर कि जितना भी उससे मुझे पैसा लेना है ना, उतने में ही मैंने क्या कर लिया, पैसे के बदले गुड्स ले लिया। हायर वेंडर को हायर परचेसर से पैसे लेने हैं, यस, तो वो क्या बोलेगा, मैं एक काम करता हूं, हायर परचेसर से पैसे के बदले ना क्या करता हूं, गुड्स ले लेता हूं। वो कर देगा बाय HP गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, वो करेगा बाय HP गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, कितने में, जितना पैसा आउटस्टैंडिंग है दैट इज 145090, एंड ये अकाउंट सेटल हो जाएगा। एंड ये अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अब लास्टली बनाएंगे हम लोग HP गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। बस इस क्वेश्चन में हमारा क्या बच रहा है, बस HP गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट बन रहा है। उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। एंड बढ़िया तरीके से हम लोग लास्ट में 5 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है कंप्लीट रिपोजिशन का समझा दूंगा। देन लेक्चर खत्म करेंगे एंड बिलीव मी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल रिपोजिशन। लिख दीजिए HP गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट में टू मिस्टर एक्स अकाउंट कितना होगा, 1,45,090 में मैंने गुड्स को रिपोजिट किया। क्या इस पे मैंने कुछ खर्चा भी किया, यस, टू बैंक अकाउंट। बताइए क्वेश्चन ने दिया था कितना खर्चा किया मैंने, कुछ शायद 9,000 का किया था, ठीक है, 9200 का खर्चा किया, 1.5 लाख में बेच दिया। तो टू बैंक अकाउंट 9200 का खर्चा किया,
एंड बाय बैंक अकाउंट 1.5 लाख में भेज दिया। टू बैंक अकाउंट 9200 का खर्चा किया, बाय बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए में मैंने क्या किया, भेज दिया। अब लगाओ लॉजिक, वो गुड्स जिनको 145090 में रिपर्चेस किया उन पर 9200 रुपीज का खर्चा हुआ। मतलब वो गुड्स मेरे बुक्स में कितने में दिख रहे हैं, 154290। कितने में दिख रहे हैं, 154290। अब वो गुड्स जो मेरे बुक्स में 154290 के दिख रहे हैं 1.5 लाख रुपए में बेच दिए। वैल्यू कितने, 154। बेच कितने में दिया, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए में। मतलब लॉस हुआ है, मतलब लॉस हुआ है। करेंगे बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल जो जाएगा मेरा पीएनएल में, बाय लॉस ऑन सेल जो जाएगा मेरा पीएनएल अकाउंट में। कितना है, 4290। कितना होगा, 4290। कितना होगा, 4290। ये हो गया मेरा लॉस ऑन सेल। चेक कर लेंगे इधर सॉल्यूशन में, देखो पीएनएल में लॉस 4290 का बुक हुआ है एंड गुड्स रिपर्चेस कितने पे किया है, जितना वैल्यू आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, पर मैनू मिले नहीं मैं, मिले नहीं मैं, मैनू मिले नहीं मैं, पर मैनू मिले नहीं मैं, मिले नहीं मैं, मैनू मिले नहीं मैं। देखी मैं जमीन, देखा मैं आसमां। नोट करना है क्या आपको, ये लो बड़ा नोट कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स हायर वेंडर अकाउंट बनाया, देन असेट अकाउंट बनाया। ठीक है, लॉस ऑन रिपोजिशन कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेशन वाला टेबल है। देन इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, हायर परचेजर अकाउंट। देन हमने क्या देखा, किस वैल्यू पर रिपर्चेस किया गया, अगर गिवन है तो उसे कंसीडर करेंगे, अगर नॉट गिवन है तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि जितना भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसी वैल्यू पर क्या कर लिया होगा, रिपर्चेस कर लिया होगा। ठीक है, ये अजम्पशन लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे चांद सितारे फूल और खुशबू बना लो। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड फ्लो चार्ट भी आपके बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये बन गया हमारा गुड्स रिपर्चेस्ड अकाउंट, जिसके हिसाब से लॉस ऑन सेल हुआ है 4290 का। एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन डन डन। चलिए फिर एक काम करते हैं, जल्दी से मैं क्या करता हूँ ना, जल्दी से मैं आपको जल्दी से 5 मिनट के अंदर, ठीक है 5 मिनट या मैक्सिमम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, है ना। स्क्रीन देख पा रहे हो क्या, नहीं आप सिर्फ और सिर्फ किसे देख पा रहे हो, मुझे। अगले 10 मिनट आपको क्या करना है, बस शांति से सुनना है, चाहे बुक को घुमाते हुए सुनो या बिना बुक को टर्न करते हुए सुनो, लेकिन आपको सिर्फ सुनना है। एंड इट स्टार्ट्स। आज के लेक्चर में, माइक के थोड़ा पास में हो जाता हूं, आज के लेक्चर में हमने देखा द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। रिपोजिशन मतलब सर अगर अगले पर्सन ने डिफॉल्ट किया, पैसे टाइम पे नहीं पे किए, तो ऑप्शन होता है एज पर द हायर परचेज एग्रीमेंट कि उन गुड्स को रीपरचेज किया जाए, सॉरी रीपजेस किया जाए। अब हायर वेंडर जब उन गुड्स को रीपजेस करेगा तो सर बात करते हैं सबसे पहले कि या तो कंप्लीट रिपोजिशन हो, जितने गुड्स बेचे सारे रिपजेस कर लिए। दूसरा ऑप्शन है पार्शियल रिपोजिशन हो, कि सारे गुड्स को रिपजेस नहीं किया जाए, कुछ गुड्स को रिपजेस किया गया एंड कुछ गुड्स को रिपजेस नहीं किया गया। आज के लेक्चर में आवर एंटायर डिस्कशन वाज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन, दैट इज सारे के सारे गुड्स को क्या किया गया, रीपजेस किया गया। अब कंप्लीट रिपोजिशन की सबसे पहले बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। हायर परचेसर ने इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड दो अकाउंट्स मेंटेन किए होते हैं, एक होता है हायर वेंडर अकाउंट, एक होता है असेट अकाउंट। सर जैसे असेट लेकर चला गया, क्या आज के बाद हायर वेंडर कुछ भी पैसा मांग सकेगा, नहीं। तो जितना भी हायर वेंडर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा है पूरे को आप डेबिट कर दोगे टू असेट अकाउंट करके। अब आ जाओ आप असेट अकाउंट में, लाइबिलिटी आपकी कम हो गई बिकॉज हायर वेंडर के टुवर्ड्स लाइबिलिटी खत्म हो गई एंड बदले में असेट भी चले गई। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा बिटवीन कि कितने में कितने की असेट गई एंड कितने की लाइबिलिटी कम हुई। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लाइबिलिटी कम हुई 17 लाख से, असेट चले गई 18 लाख रुपए की, 1 लाख का घाटा है, लॉस ऑन रिपोजिशन आप पीएनएल में डेबिट करोगे। लाइबिलिटी कम हो रही है 17 लाख से, लेकिन असेट बुक्स में दिख रही थी सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन पीएनएल में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, अकाउंटिंग हमने देखा। देन टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर ने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजेक्शन का एक ही अकाउंट बनाया होता है, दैट इज कौन सा अकाउंट, दैट इज द अकाउंट ऑफ हायर परचेसर अकाउंट। अब ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट जितना भी बैलेंस है ना उतने को क्या किया जाता है सर, खाली कर दिया जाता है एंड गुड्स रिपोजिशन किया जाता है। अब गुड्स रिपोजिश कितने में होगा, हमने देखा अगर वैल्यू गिवन है उस वैल्यू पर रिपोजिश किया जाएगा, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो सर जितना वैल्यू आउटस्टैंडिंग था उतने पे रिपोजिश किया जाएगा। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल, हायर वेंडर के बुक्स में परचेसर से रिसीवेबल कितना दिख रहा है, 1.5 लाख रुपए।
गुड्स को रिपोजेस किया गया 170 में, सर अच्छा है ना, असेट आई 170 की, लेकिन दूसरी असेट कम हुई सिर्फ 1.5 लाख से, 20,000 का प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, सर 1.5 लाख रुपए रिसीवेबल था, असेट को मैं वापस लेकर आया कितने में, सिर्फ और सिर्फ 1.20 में। एक असेट कम हुई 1.5 लाख से, दूसरी असेट आई 1.20 की, मतलब 30,000 का लॉस ऑन रिपोजिशन होगा। देन हम लोग एक बनाएंगे गुड्स रिपोजिशन अकाउंट, बिकॉज हायर वेंडर अपने पास गुड्स को रखेगा नहीं, वो उन गुड्स पर क्या करेगा, खर्चा इनकर करेगा, एंड खर्चा इनकर करने के बाद वो उन गुड्स को मार्केट में बेच देगा। अब उन गुड्स पर हुआ खर्चा हम लोग गुड्स रिपोजेस टू बैंक कर देंगे, एंड उन गुड्स का कुछ वैल्यू होगा। मान लो कि 1.5 लाख में गुड्स को रिपोजेस किया, 10,000 का खर्चा किया, मतलब असेट कितने में हो गई, 1.5 लाख, सॉरी कितने में हो गई, 160। अब अगर 160 की असेट को मार्केट में हमने 180 में बेचा तो 20,000 का प्रॉफिट ऑन सेल पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। अगर 160 की असेट को 120 में बेचा तो 40,000 का लॉस ऑन सेल हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल में और डेबिट कर देंगे। तो बाय दिस वे वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्शियल रिपोजिशन के टुवर्ड्स जाएंगे, लेकिन उससे पहले आई वांट एंड प्रॉमिस फ्रॉम योर एंड कि आप एक बार ये पूरा अच्छे से पढ़ के आओगे, बिकॉज स्लाइट डिफरेंसेस है, एंड अगर आपको कंप्लीट रिपोजिशन अच्छे से पता होगा देन यू विल बी एबल टू मोर क्लियरली गेट कि डिफरेंसेस क्या है, एंड दोनों के डिफरेंसेस पढ़ के पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। तो ठीक है बच्चों, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करेंगे, लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एंड बिलीव मी इसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 80+ स्कोर करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज योर मेंटोर सीए मोहित अरोड़ा साइनिंग ऑफ, बाय। एंड पार्शियल एंड कंप्लीट रिपोजिशन रिवाइज करके आना, तुम्हें तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम। ओके बेटा, ओके, बाय 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 बाय।